अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो। प्लीज लेट मी नो इन द चैट, आवाज आ रही हो तो। यस आ रही है, चलो बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम वेस्ट हो गया। यस गोकुल, माइक ऑन कर लो, अपना डाउट पूछो, चलो। हेलो सर। यस। जी सर। सर डाउट ये है कि ये इनसाइड पार्क सर कैंडल में ये रिवर्सल बहुत कम आता है सर। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होने के बाद भी अगर कभी कभी ऑर्डर फ्लो विदाउट डिक्रीज में भी आ जाता है, हम्म। तो उस पर ट्रेड आपने कैसे करें? फोटो खींचा है उसका? हाँ। कहाँ पर है वो, पीडीएफ में है? हाँ पीडीएफ में है। ओके, जस्ट अ सेकंड। नितिन जी को एंट्री नहीं मिल रही है, मैं उनको एंट्री करवा देता हूँ, जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके। एक्सेस टू द ऐप। हेलो। यस, बोलिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड आपका जो भी डाउट हो बता दीजिए हम। आई गेस नहीं हो रही है। सर मेरा पीडीएफ चेक कीजिए ना, आज काफी उसमें डाउट ही है सर। ये आज वाला है हाँ या ये वाला है? हाँ, ये आज का है। हम्म। क्या डाउट है? यहाँ पर बायर्स ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, एब्सेंस। हम्म। और गेट डाउन किया था, लेकिन आप बोल कि ये लिक्विडिटी केस में गेट अवॉइड कर, उतना मैटर नहीं करता है, इसलिए हम ट्रेड नहीं, ले। बट मैटर मैटर नहीं करता, बट हम चांस क्यों ले? जब हमें अच्छा। पता है कि गैप डाउन होने से क्या होगा, तो हम उसमें चांस क्यों ले? हाँ, ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? अगर ये कैंडल गैप डाउन होके फिर स्टार्टिंग से ही ऊपर आए और इस किसी पॉइंट को टच करे, यहाँ पर जहां पर इसने ब्रेक किया है, तो हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अगर देखो इसने क्या किया है, गैप डाउन हो गए, पहले नीचे गया है। अब हमें तो नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ है, हमें दिख रही है कि यहाँ पर। बट हो हाँ। सकता है कि ये जो कैंडल है, ये किसकी वजह से आई है, ये रिवर्सल यहाँ की वजह से। यहाँ कहीं पर एक जोन था, उसकी वजह से। तो वहां से भी मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। बट ये ओ- इतना मैटर नहीं करता, मैंने इसीलिए इस चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है आप लोगों के साथ, कि पीछे के लेवल देखने हैं, ये देखना है, वो देखना है। मैंने इसलिए सिंपल रखा है कि अगर आप तरफ सोच रहे हो और उस तरफ की गैप हो जाए, तो आपको ट्रेड अवॉइड करनी है, भले ही बाद में वो एक रेड कैंडल बने, आपकी सेफ्टी के लिए। और किसी अब सही हो गया, ओके। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। ये लिक्विडिटी बहुत सारे निकल केस गया था इसमें बहुत एमएस के साथ। क्या बोल रहे हो? सर बहुत सारे केस में लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद और ब्रेक करने के बाद रिवर्सल आता है, लेकिन इस केस में रिवर्सल नहीं आया था। हम्म। क्योंकि एक चीज और, इसमें जब आपने ये ट्रेड की थी, जोन था आसपास कहीं पर? नहीं, लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी के सेम एग्जैक्ट पॉइंट पे वो क्लोज किया था बायर्स। हाँ, तो एक और चीज होती है ना हमारे पास, अगर किसी कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करी
और उसके बाद अगर आपको गैप डाउन देखने को मिला, तो क्या हो सकता है वहां पर कि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब करी है, उस लिक्विडिटी ग्रैब को मार्केट जो है क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट कर सकता है गैप डाउन में, और फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर अगर कोई गैप ना होती, कैंडल ओपन होती सेम, और फिर ऊपर जाती, और फिर नीचे आ सकती थी। बट ये ओपन हुई गैप, एकदम इसके गैप डाउन ओपन हुई, और फिर वो नीचे गई, और फिर वो ऊपर गई है। गैप्स को अवॉइड करोगे तो लॉसेस होंगे। अच्छा। एब्सेंट सिमेट्रिक और थ्री, और लिक्विडिटी भी नीचे था, लॉस। लिक्विडिटी भी नीचे था, नो डाउट। कहाँ देखो यहीं पे वही गलती ना, अभी जो मैंने जस्ट अभी समझाया, लिक्विडिटी यहाँ पर थी आपकी, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, कोई भी गैप नहीं किया, पहले नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एब्सेंस भी लॉस हो सकता है इन केस ऑफ लिक्विडिटी। हाँ, यहाँ पर अगर गैप अप होता तो मैं समझ सकता था कि इस बायर की लिक्विडिटी ग्रैब को मार्केट ने एग्जॉस्ट किया है। बट यहाँ पर कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है, सेम ओपनिंग है, तो मार्केट जो है, और सेम ओपनिंग तो है, सेम ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आई है पहले, तो नीचे आई है तो क्या कर सकता है मार्केट, इसके पावर को ही यूज करके ऊपर जा सकता ओके। है। इतना क्लीन दिख रहा है, ये सेटअप्स होते हैं मतलब रिवर्सल के। ये जब हम सीखेंगे तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। यहाँ पर जी। सिचुएशन यूज होता है। ये एब्सेंस, विन। हाँ देखो क्यों विन हुआ है। ये जो कैंडल है, इसने किसी भी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया, प्लस लिक्विडिटी को ब्रेक किया, जोन को ब्रेक किया, और नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पर है। अभी भी आपके पास इतनी ब्रीदिंग स्पेस बाकी है, सॉरी, ये जो है इतनी ब्रीदिंग स्पेस बाकी है, तो इस स्पेस में एक कैंडल आ सकती है। और ये कैंडल भी ओपन होके पहले नीचे गई है, मतलब जिस जिस भी एंट्री पॉइंट को इसने ब्रेक किया है सेलर के, वहां पर वो गई है पहले। ये पूरा आपका टेढ़ा चार्ट है इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा, बट वहां तक गई है। सेम डाउट लॉस, यहाँ पर भी वही सेम इश्यू है। जब भी आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखे, मार्केट ओपन होते ही नीचे जा रही है, तो वहां पर कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है, जोन हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकती है, तो वहां पर अवॉइड कीजिएगा ट्रेड, क्योंकि वहां पर एब्सेंस भी फेल होगा। और यहाँ पर एक और चीज क्या देखने को मिल रही है आपको, ये जो इनसाइड बार था, इनसाइड बार को ब्रेक किया, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिया, तो फिर तो आपका रिवर्सल बनेगा अगर लिक्विडिटी एरिया होगा तो। ये जब ऐसी मार्केट में गैप्स नहीं होती ना, तब आपके सारे कंसेप्ट अच्छे काम करेंगे। बट जब गैप्स होती है तभी आपको बच के रहना, तब आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ गैप्स को अवॉइड ही करिए, बट अगर फिर भी कोई गैप्स वाले मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो उसे ज्यादा सोचना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है, देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या कर दिया। एक्चुअली ये जो कैंडल है, ये कैंडल ऑलरेडी एक एग्जॉस्टेड कैंडल होती है। ये हम ये भले ही आपको अभी ये लग रहा है कि ये अच्छी पावर वाली कैंडल है, बट हम पावर के कंसेप्ट में इसको उतना अच्छे से आपको नहीं समझ आएगा। जब हम क्लस्टर एग्जॉस्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये जो कैंडल है वो पूरी एग्जॉस्टेड है। उस और एग्जॉस्टेड तो है, और जोन भी नीचे है ऑलरेडी। हाँ, ये बात अलग है कि इसने जो है टच कर लिया और ये गैप डाउन ओपन हुई है, तो ये हमारी ट्रेड नहीं बनती फॉर सेलर। आपने ट्रेड किया फॉर बायर, वो अच्छी बात है, बट यहाँ पर हमारी कोई ट्रेड नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, एक तो बायर भी एग्जॉस्टेड है, तो बायर के लिए भी नहीं सोच सकते हम। दूसरी बात, सेलर भी, सेलर ने क्या किया यहाँ पर, एब्सेंस सेटअप तो क्रिएट किया है, बट एब्सेंस के साथ साथ एक दूसरे जोन में एंटर कर गया है। तो ये 50-50 सिचुएशन थी। एक तो गैप डाउन है तो सेलर के साथ नहीं जा सकते, दूसरी चीज बायर भी एग्जॉस्टेड है तो बायर के लिए भी नहीं सोच सकते। तो क्या करोगे, चार्ट स्किप करोगे। ओके। ये अच्छी ट्रेड है। ये कोई डाउट है इधर, नहीं नहीं, ये नहीं है। जिसमें डाउट लॉस है जहां पे वो बताना। क्या, जिसमें लॉस है बस वही डाउट है। अच्छा ये सर। वाला ना। हाँ। हम्म यहाँ पर आपका सिनेरियो क्या था, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी थी। इसकी लिक्विडिटी अगर मार्केट ने ग्रैब करी है तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, रिवर्सल करना चाहिए था। बट रिवर्सल नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको गैप देखने को मिल रही है। अब इस गैप में क्या हो सकता था, इस गैप में पॉसिबली है कि इस कैंडल का जो भी पावर था वो एग्जॉस्ट कर सकती थी मार्केट।
अब दूसरी कैंडल आई, इस कैंडल ने किसको टच कर दिया, इस कैंडल ने जो है इस जोन को टच कर दिया, इस जोन को। तो उस जोन में टच करने के बाद भी मार्केट ने क्या किया है, फिर से गैप डाउन किया है। तो यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर कौन एग्जॉस्ट हुआ है। कभी भी अगर गैप डाउन हो तो आपको कभी भी सेलर के साथ नहीं जाना, कभी भी नहीं, क्योंकि ये सिनेरियो में मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, वो भी स्पीड में। रॉकेट कैंडल्स बनती है यहाँ पर। जी सर, ये बहुत स्पीड में यहाँ कैसे पर होता है? हाँ वो जाता है, मुझे पता है। यहाँ पर हिंड्रेंस का कंसेप्ट है इसकी वजह से। ये सारे स्क्रीनशॉट जहां पर मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये हिंड्रेंस है, ये सिचुएशन है, ये जिस दिन हम वो कंसेप्ट पढ़ेंगे तब आप मुझे दिखाना, तब मैं अच्छे से समझाऊंगा। और ये मैं ड्रॉ करके तो दिखाऊंगा ही, बट ये सारे एग्जांपल्स मुझे उस दिन चाहिए। तो इसको आप अलग से साइड पे सेव करके रखिएगा। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हिंड्रेंस का। ओके सर। आपके डाउट क्लियर है फिर। हाँ सर, कल ओपन कीजिए ना पीडीएफ ज्यादा। ये वाली हाँ ये कल वाली है सर, हाँ। लिक्विडिटी भी ऊपर है और बायर भी अनस्टेबल थे। बायर अनस्टेबल थे बट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज भी तो था। अगर अनस्टेबल कहाँ थे बायर, यहाँ पर अनस्टेबल है, ये थर्ड कैंडल पे। आपकी ट्रेड बनती फोर्थ कैंडल पर। जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तब तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी है मार्केट की, तो मार्केट जो है नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर तो वैसे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। और हर एक देखो, सबसे पहले मार्केट में घुसो तो चेक करो, सबसे पहले हर एक कैंडल में मार्केट गैप कर रहा है। तो आपकी जो भी थिंकिंग है मार्केट उसके अपोजिट भी जा सकता है। तो ऐसा मार्केट कभी भी मत करो जहां पर आप पिछले कुछ कैंडल्स में गैप्स दिख रही है आपको, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज अप्लाई नहीं करेगी, वहां पर आपका लॉस होगा ही होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर क्या दिखा रहा है मार्केट, ऑलरेडी एक इनसाइड कैंडल को ब्रेक कर दिया है, ऑर्डर फ्लो उसके बाद डिक्रीज किया है, फिर भी गैप डाउन करके भी एक रेड कैंडल आई है। तो ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट होता है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपने ट्रेड ठीक ली है, बट ये ट्रेड तब अच्छी होती जब यहाँ पर कोई भी गैप्स नहीं होते किसी भी कैंडल में। और ओके ऐसा सर। कोई भी नहीं कहेगा कि ऐसा मार्केट नहीं मिलता। 100% ऐसा मार्केट मिलता है जब गैप्स ना हो। डाउट्स इनसाइड बार, क्या डाउट है। सर कभी कभी ना ये सेकंड कैंडल के बाद रिवर्सल आता है, कभी कभी थर्ड कैंडल इससे छोटा बनने के बाद रिवर्सल आता है, तो सर उस केस में पता कैसे तो चलेगा कि और छोटा कैंडल बनेगा या फिर डायरेक्ट रिवर्सल आएगा? देखो, पहले मार्केट का सिनेरियो समझो, मार्केट क्या कर रहा है कि इनसाइड कैंडल बनाई है मार्केट ने। मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो को डिक्रीज करते हुए जा रहा है। दूसरी चीज, इस कैंडल ने M3 किया है। और जब ऑलरेडी मतलब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिख रहा है आपको, M3 कंप्लीशन दिख रहा है, जब M3 कंप्लीट होता है तब मार्केट रिवर्स करती है, वो भी रॉकेट कैंडल के साथ। मतलब कि ये जो कैंडल है बड़ी बनती है जब भी M3 कंप्लीट होता है उसके बाद। और यहाँ पर दो तीन कंफर्मेशन थी, पहला था आपका M3 कंप्लीशन, उसके बाद रिवर्सल आना चाहिए था। दूसरी चीज थी इनसाइड कैंडल, और वो भी इनसाइड कैंडल में भी ऑर्डर फ्लो क्या हो रहा था आपका, डिक्रीज हो रहा था। तो सारी सिचुएशन आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर सेलर आ सकते हैं, उसी की वजह से इतने बड़े सेलर आए। सर एम3 तो वीक वाला था ना सिचुएशन? अभी अभी दिमाग मत लगाइए उसमें, आगे मैं समझाऊंगा, तब आपको सब समझ आ जाएगा। ओके। ये भी एक अच्छी ट्रेड थी। क्यों, बट यहाँ पर एक चीज है, अगर ये गैप डाउन ना होता तो ये ट्रेड आपकी लॉस होती, ये एक बड़ी कैंडल बनती फॉर पुट, मतलब कि फॉर सेलर्स। ओके। ये गैप की वजह से आपने विन किया है, बाकी ये नहीं करते आप विन। और कोई डाउट नहीं है ना आपका। नहीं। चलिए, और किसको कंसेप्चुअल डाउट्स है। नितिन जी को। कंसेप्ट में जिसको भी डाउट है, जल्दी हाथ अपना ओपन कीजिए, हैंड रेज कीजिए। हेलो। यस, कैसे हो। कैसे? बस बढ़िया, आप बताओ। बस बस एकदम बढ़िया, आप सबकी दुआ। बताइए क्या डाउट्स है आपके। इस वाले में जो 5 रेड कैंडल्स है, पहले बड़ी, उससे हम्म। छोटी, उससे छोटी, उससे बड़ी और उससे बड़ी, हम्म। इसे मैं स्टेबल कंसीडर कर सकता हूँ ना? यस। जी। ये देखो, यहाँ पर दो सिनेरियोज बनते हैं इस कैंडल के जी। बाद।
एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम कर ले। देखो यहाँ पर आपकी दो तीन चीजें बनती है। सबसे पहली कि ये जो बायर थे ये पूरे एग्जॉस्टेड थे। जब भी आपको ऐसे पूरे एग्जॉस्टेड बायर मिलेंगे तब वहां पर एक सेलर का मूव आएगा। ये डिसाइडेड होता है पहले से ही। जब एक पूरे बायर एग्जॉस्टेड है तब आपका एब्सेंस भी वर्क करेगा। और जब एब्सेंस वर्क कर रहा है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तब आपको यहाँ पर रिवर्सल के लिए नहीं जाना है, भले ही ये लिक्विडिटी हो कुछ भी हो। ओके। इसमें क्या डाउट? सेकंड, इसमें ये स्टेबल मार्क ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, एक छोटी सी सेंटर में। ये वाली, ये एक, वाली, हाँ, ये ऊपर जो सेंटर में है, ये वाली। हाँ हाँ, ये वाली। यहाँ तक हम्म। मार्केट स्टेबल थी, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी रेड, फिर बड़ी और रिवर्सल दिया। हम्म। फिर एक ग्रीन कैंडल बनी हम्म। छोटी, बड़ी ग्रीन बनी और रिवर्सल दिया। क्या इसे हम्म। मैं स्टेबल कंसीडर करूंगा? क्या इसमें भी ट्रेड कर सकता हूँ? ये यस, ये एक स्टेबल मार्केट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और गैप्स को भी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर गैप डाउन हो रहा है, अनइवन ऑर्डर हम्म, फ्लो है, गैप डाउन है, मतलब ये पूरे सेलर एग्जॉस्ट, फिर मार्केट रिवर्स। अगर मार्केट जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ऑर्डर फ्लो अनइवन हो रहा है, फिर डिक्रीज, क्या कह रहा हूं मैं, गैप हो रही है, तो मार्केट जो रिवर्स कर रहा है। अब वही हाँ। सिनेरियो, स्टेबल सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट दो कैंडल के बाद जो है रिवर्स करता है। जब ये दो कैंडल आ गई, कोई भी गैप नहीं हुई, एक लिक्विडिटी एरिया है आपके पास और ये कैंडल ऊपर जाती है, तो यहाँ पर आपकी अच्छी ट्रेड बनती है। ओके। स्टेबल मार्केट और कुछ नहीं होती, जहां पर मार्केट जो दिखा रहा है वो चीज अगर फॉलो करता है उसे ही स्टेबल मार्केट कहते हैं। मतलब क्या है, जहां पर मार्केट ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है, वहां पर ही एक स्टेबल मार्केट होता है और वही लिक्विडिटी को भी अच्छा फॉलो करती है, वही मार्केट। यहाँ पे मेरा ये डाउट था कि जैसे ऑर्डर फ्लो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर रिवर्स क्यों कर रही है ये? देखो ये जो ऑर्डर फ्लो बढ़ा, इसके बाद जी। क्या हुआ, उसका थोड़ा सिनेरियो देखिए। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे रेड कैंडल बनी छोटी, उसके बाद बड़ी और रिवर्सल दिया। फिर छोटी ग्रीन हाँ। बनी, बड़ी रेड बनी और रिवर्सल दिया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, फिर क्यों रिवर्सल दे रहा है ये? हम्म। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मतलब कंटिन्यू करेगा कि रिवर्स करेगा? वो कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ, वही मैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्लस्टर एग्जॉशन। वहां पर ये सीन क्या है, यहाँ पर ये जो बायर आया है ये अभी एग्जॉस्टेड नहीं जी। है। और उसके सामने, सॉरी ये सेलर है, ये सेलर जो है वो एग्जॉस्टेड नहीं है, बट ये जो बायर आया है वो एग्जॉस्टेड है इस मूव का। तो अब क्या होगा, जब तक सेलर एग्जॉस्ट नहीं करेंगे तब तक जो है बायर आएंगे। अभी मैं ओके ज्यादा डीप ओके। में नहीं समझा रहा, बट अभी उतना समझ लीजिए कि ये जो बायर थे एग्जॉस्टेड थे, बट अब जो बायर आया है वो एग्जॉस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक अपनी लिक्विडिटी एरिया से आ रहा है, वो एक अच्छे जोन से आ रहा है अपने। ये थोड़ा ऊपर मार्क होगा बट ये इसको टच करके आ रहा है। यहाँ पर अच्छे से देखो कि अनइवन ऑर्डर फ्लो, तो अनइवन ऑर्डर फ्लो का मतलब ही क्या है कि सेलर एग्जॉस्टेड। दूसरी चीज, गैप डाउन भी हो गया साथ में। और तीसरी चीज, मार्केट ओपन होते ही अपने लिक्विडिटी पॉइंट के पास गया और वहां से कैंडल बना रहा है। तो अब इन सेलर का यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, जब भी एक पार्टी एग्जॉस्टेड होती है, मतलब कि बायर यहाँ पर जो एग्जॉस्टेड है, वो जब दूसरी बार आएंगे तब एक साथ तुरंत इस तरीके से नहीं आ सकते। वो आएंगे, रेस्ट लेंगे, फिर आएंगे। तो उस कंडीशन में आपको जो है सेकंड कैंडल के बाद रिवर्सल देखना, मतलब कि वो आ सकता है वहां पर। और यहाँ पर आपका सिनेरियो भी बन रहा है, अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, मार्केट जो है लिक्विडिटी एरिया पर आ चुकी है, मार्केट कोई गैप डाउन नहीं, हाँ कोई गैप डाउन नहीं कर रही है, और सीधा ही लिक्विडिटी को पहले ग्रैब कर रही है, तो वहां से आपका रिवर्सल बनता ओके। है। क्लियर है ये? जी जी। और बताओ इसमें। इसका ये था कि मार्केट बहुत बार लिक्विडिटी को टच नहीं हम्म। करती, मार्केट की जो ओपनिंग होती है वहीं से टच करके रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है ओपनिंग पे, सिर्फ यहाँ वीक पर नहीं ना, होती। हाँ, इस पॉइंट पे, यस, अगर इस देखो वीकेंड पे। मार्केट को क्या करना है, सबसे पहली चीज, अगर मार्केट ने किसी लिक्विडिटी एरिया को ग्रैब किया है और अगर पीछे सेलर एग्जॉस्टेड है, तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट पहले अपनी लिक्विडिटी लेके फिर जो है कंटिन्यू करेगा।
इस सिनेरियो में आपको इस कैंडल पे वेट करना है। अगर आपको दिख गया मार्केट ने जो है यहाँ पर अपनी ही लिक्विडिटी ग्रैब करी और कंटिन्यू किया, फिर आपको अगर इसके ब्रेक के बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज या कुछ भी दिखता है लिक्विडिटी ग्रैब, तब आप वहां से रिवर्स कर सकते हो मार्केट को, क्योंकि अब ये जो बायर है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ओके। क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा काम कर रही है। इसमें एब्सेंस यहाँ के पे 3 सेटअप बने थे। ये एब्सेंस के 3 सेटअप बने थे। फर्स्ट में ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ था, वो लॉस गया था, उसका मान सकते हैं। बट उसके बाद ऑर्डर फ्लो भी अच्छा था, कैंडल भी पहले नीचे आई थी दोनों, फिर भी ये लॉस चले गए थे, ये तीनों तीन से। देखो, सबसे पहला तो आपका यहाँ पर बना है। ये तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, ये मैं लेता ही नहीं। हाँ, दूसरा ये बना आपका। जी। हम्म वही सेम सिनेरियो फिर से। ये जब एब्सेंस बन रहा है तो ये मार्केट कहाँ पर जा रही है? ये मार्केट ऑलरेडी एक अनमिटिगेटेड जोन में जा रही है। अनमिटिगेटेड का मतलब ऐसा जोन जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी भी यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेटेड हो सकते हैं। मिटिगेटेड का मतलब जो चीज एक बार यूज हो चुकी है, अनमिटिगेटेड का मतलब जो चीज एक भी बार यूज नहीं हुई है। तो ये क्या जोन था? ये अनमिटिगेटेड जोन था। तो जब और जैसे कि मैंने कहा है कि जब एब्सेंस होगा, दूसरी कैंडल अगर किसी जोन में चली गई तो वहां पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि गैप सॉरी रिवर्सल आएगा या कंटिन्यू करेगा मार्केट। तो हो सके तो ऐसी चीजों पे हमें अवॉइड करना है। और हाँ, ये ओके तीसरा ओके। वाला, तीसरे वाले में क्या हो गया यहाँ पे, मार्केट जो है सबसे पहले एक अच्छी कैंडल बनाई और फिर उसके बाद भी एक अच्छी कैंडल बना दी। बट यहाँ पर जो है मार्केट क्या कर सकता था, पहले जो ये मार्केट आया ना, ये बायर एग्जॉस्टेड थे। ये जो दो बायर दिख रहे हैं आपको अभी, तो ये अच्छे पावर वाले दिख रहे होंगे, बट ये एग्जॉस्टेड है। तो कोई एक पार्टी जब एग्जॉस्ट होती है, तभी आपका स्टेबल मार्केट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एग्जॉस्टेड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कि एग्जॉस्टेड है। ये प्रॉपर आप उस दिन मुझे पूछोगे जब मैं आपको क्लस्टर एग्जॉर्शन पढ़ाऊंगा और M3 ओके ओके। पढ़ाऊंगा, तब आप ये सारे फोटोज खींच के मेरे सामने रख सकते हो कि सर, आपने पिछले क्लासेस में बोला था कि ये बायर एग्जॉस्टेड है, ये सेलर एग्जॉस्टेड है, तो कैसे एग्जॉस्टेड है मुझे दिखाओ। या फिर मैं उसी दिन आपको समझाऊंगा, तब आपको ये सारे डाउट जो है आज के क्लियर हो जाएंगे। बट अभी ओके इतना ओके। समझ लो कि ये जो दो कैंडल आई है वो पूरी एग्जॉस्टेड है। और जब भी कोई एक पार्टी एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सकती, मतलब तीन कैंडल नहीं बना सकती। जब एक पार्टी एग्जॉस्टेड होती है तब वहां पर आपका स्टेबल मार्केट बनना स्टार्ट होता है। मतलब आपको दो कैंडल के बाद रिवर्सल देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे जो स्टेबल मार्केट होता है, जो दो दो कैंडल के बाद रिवर्स करता है, तो वहां पे लिक्विडिटी तो काफी अच्छे से वर्क करेगी, मतलब रिवर्सल के वहां लिए। पर बेस्ट वर्क करती है। देखो वहां पर क्या वर्क करेगा, लिक्विडिटी वर्क करेगा, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज वर्क करेगा। जब भी जी। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब होगी, और फिर थर्ड कैंडल नीचे आके जब ऊपर जा रही होगी ना, तब आपकी ये ट्रेड बहुत परफेक्ट होती है। यहाँ पर आप जी। बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हो। जी। स्टेबल हाँ, मैंने मार्केट। की भी थी इस पे की थी मैंने, विन गई थी ज्यादातर। कौन सी वाली? यही जैसे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है और मार्केट ओपन हम्म। होते ही अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है तो अच्छा, रिवर्स इसके बाद, रिवर्स हो जाती थी। हाँ, स्टेबल मार्केट पे। इसके बाद। नहीं नहीं, इस हाँ, चार्ट पे नहीं, ऐसे क्योंकि बता रहा हूँ मैं जनरली। अच्छा, ऐसे ही। ऐसे बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने किए थे। वहां पर दोनों पार्टीज, देखो दोनों पार्टी जब एग्जॉस्टेड रहती है, तब एक पार्टी जो है अपना पावर स्टार्ट करती है और दूसरी पार्टी अपना पावर जो है एंड करती है। उस सिनेरियो में आपको एक परफेक्ट जिगजैग का फॉर्मेशन मिलता है। परफेक्ट जिगजैग का मतलब मार्केट दो कैंडल बनाएगा, फिर रिवर्स करेगा, फिर से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर रिवर्स करेगा, और उसके बाद एक मोमेंटम निकलेगा अच्छा वाला। जब एक पार्टी यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट कर जाएंगे, तब ये मोमेंटम में अगर आपने रिवर्सल कर दिया तो आपकी गलती है फिर। ये सब आप तब समझोगे जब आप अच्छे से मार्केट को चेक करोगे काफी महीनों तक। बट आप लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने वो चीज कर रखी है। यहाँ पर क्या डाउट है? यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक लेवल लगाया है, ये जो लिक्विडिटी का, हम्म। ग्रीन कैंडल का, हम्म। बायर्स का। तो काफी बार ऐसे हम्म। मार्केट आ रही होती है और ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होता है। अगर कैंडल ओपन होते ही इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे, क्या मैं यहाँ पे रिवर्सल कर सकता हूँ ऐसी मार्केट में? नहीं, वहां पर देखो क्या चीजें होंगी। पहले तो मार्केट उसको टच करके रिवर्सल का दिखाएगा, बट ऊपर जाके फिर जी। से वो एक ग्रीन कैंडल सॉरी फिर से एक रेड कैंडल बना सकता है। वहां पर आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो सेलर आ रहे हैं वो एग्जॉस्टेड है या नहीं। अगर वो एग्जॉस्टेड होंगे सारे सेलर्स, तो आप इस लिक्विडिटी का यूज कर सकते हो जब मार्केट आए
ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखाए और वहां से गैप डाउन या फिर सीधा ही ओपन होके इसको ग्रैब करे तो, वरना नहीं। अगर मार्केट में कोई भी कैंडल इसे ब्रेक कर दे तो फिर तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता। जब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया तब फिर यहां से हम उसे कंसिडर ही नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर किसकी ट्रेड करेंगे? जिस भी कैंडल ने उसे ब्रेक किया है वहां से रिजेक्शन को ट्रेड करेंगे, ठीक है क्योंकि ठीक सेलर जो है बहुत स्ट्रांग है, ये जो सारे सेलर है वो बहुत स्ट्रांग है, ये कोई भी एग्जॉस्टेड नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर जो है आपकी लिक्विडिटीज फेल करेंगी, किसकी? बायर की। और जब भी कोई एक पार्टी स्ट्रांग होती है तब आपका एब्सेंस अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बायर जो है वो एग्जॉस्टेड और एक चीज है। इसमें और पूछनी थी, ये कई बार मार्केट ऐसे यस। करा ना कि लिक्विडिटी का डाउट है मेरा, कि लिक्विडिटी मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करती है, लिक्विडिटी को ओपन हम्म होते ही लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फिर भी रिवर्सल नहीं करती। और कई बार मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती और पहले रिवर्सल कर जाती है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि कब लिक्विडिटी लेगी, कब नहीं लेगी, कब रिवर्सल करेगी, कब कंटिन्यू करेगी? देखो, जब भी मानो कि फॉर एग्जांपल ये जो बायर है वो गए ऊपर, बट अगर ये बायर जो है वो एग्जॉस्टेड है ना पूरे, तो फिर अगर यहाँ से कोई सेलर ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, इसको नीचे से ग्रैब करा, तो भी वो रिवर्स नहीं करेगी, क्योंकि इनमें उतनी पावर बाकी ही नहीं है कि वो जो है यहाँ पर अपना पावर शो कर सके। हम जो ये लिक्विडिटी यूज करते हैं वो क्या चीज है? वो असल में है पीआरआर, मतलब पावर रिफ्लेक्टिंग रूल, कि पावर कब, कैसे और कहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, वो हम लिक्विडिटी के कंसेप्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं। बट अगर यही सारे बायर एग्जॉस्टेड है तो फिर इस लिक्विडिटी का कोई भी वैल्यू नहीं है, मार्केट वहां से बहुत चांसेस ही नहीं कि वहां से रिवर्स हो सके। ओके ओके, तो ऐसा काफी ये बार हुआ ना क्वेश्चन मेरे साथ। आपका क्लियर? जी, हाँ, वो होगा, ये बट मतलब हम जहां एग्जाम पर में वो पढ़ेंगे चीजें सब। हो रही है ना, जी देखो वो जब मतलब जहां पर भी आपके साथ हो रहा है उसे सेव करके रखिए उस इमेजेस को, और उसको तब लेके आइए जब हम सी पढ़ेंगे और M3 पढ़ेंगे। तो ये दो ओके ओके। टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि मार्केट आगे क्या करने वाला है और कब मोमेंटम का फॉर्मेशन होता है। अब वो सब भूल जाइए कि पावर जनरेट होता है तब मोमेंटम फॉर्म होता है, वो एक्चुअली सिचुएशन नहीं होती है। आपने देखा होगा कभी भी ऐसे विक जनरेट भी नहीं होती, उसके बाद भी यहाँ पर जो है सारे सेलर आते हैं। यही देख लीजिए, जी जी। यहाँ पर कहाँ पर कोई हाँ। भी एक विक्स जनरेट नहीं हुई है, उसके बाद भी ये मोमेंटम क्यों आया हम्म, है? असल में पावर जनरेशन वो है ही नहीं जो अभी तक आप सभी को पढ़ाया गया है, कि यहाँ से एक जोन होगा, एक जोन से मार्केट जो है इस तरीके से ये करेगी, फिर मार्केट नीचे को आएगी। ये सब गलत चीज है। हम्म। हाँ, ये दिक्कत है ना यहाँ पर। देखो, अभी तक सेलर्स अच्छे आ रहे थे, बट यहाँ से सेलर ने कुछ ऐसा कर दिया कि ये चार सेलर की जो कैंडल है वो कोई काम की नहीं है, वो पूरी एग्जॉस्टेड है। तो अब यहाँ पर हम कभी भी सेलर के साथ रिजेक्शन ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मार्केट जो है ऑलरेडी एक जोन पर आ चुका है। जब मार्केट एक जोन पे आता है तो मतलब, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ। जब भी एग्जॉशन होने के बाद कोई एक मार्केट जोन तक आ जाता है, इसका मतलब है कि सेलर की पूरी पावर जो है निकल गई है। क्यों निकल गई है? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी आपको एक एग्जॉशन दिख गया, उसके बाद एक जोन के ऊपर आ चुकी, वहां से हमें कभी भी सेलर के साथ नहीं सोचना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब उनमें पावर ही नहीं बची कि वो पीआरआर कर सके या फिर किसी भी लिक्विडिटी को यूज करवा सके। हाँ, दूसरा सिनेरियो अलग है। अगर यहाँ पर मार्केट जो है इनसाइड कैंडल बना के फिर अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखाती है, तो यहाँ पर थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फिर इस लिक्विडिटी को यूज कर सकती है। बट इन दैट सिनेरियो ऑल्सो यहाँ पर जो एक छोटी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। कैसी? अगर ये कैंडल ऐसा करती है, इसके बाद ऐसा कुछ यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करी, तो फिर यहाँ से कैसी कैंडल दिखेगी? आपको एक ऐसी कैंडल दिख सकती है, और यहाँ पर सारे सेलर एग्जॉस्ट। उसके बाद आपको एक यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की ओर। फिर ये कोई भी लिक्विडिटी काम नहीं करेगी आपकी। आई नो आप सब ने ये सब चीजें नहीं सुनी होगी, बट ये चीजें ही असली है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो बहुत ऊपर ऊपर का है। ये सब चीजें आप तब सोच पाओगे जब आप चार्ट्स को इतनी डिटेलली मतलब इतनी डिटेल से पढ़ोगे कि ये विक आ रही है तो उसका क्या मतलब हो सकता है, ये विक का क्या मतलब है। ये सारी चीजें छोड़ दो उन्हें। सेलर्स ऑर्डर फ्लोट की बाय ऑर्डर फ्लोट कैंडल केम डाउन आफ्टर ओपनिंग। हाँ देखो, अभी भी वही सेम क्वेश्चन, मतलब वो सेम ही डाउट है सारे, कि ये जो बायर थे ये जो सेलर थे
वो अभी भी एग्जॉस्टेड नहीं है। और ये जो बायर थे, ये बायर का एग्जॉशन, ये बायर का एग्जॉशन, ये दो कैंडल्स है। तो अब क्या हो सकता है, अब इसके बाद मार्केट एक बार और ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगी, वहां पर एक और बार एक छोटी ग्रीन कैंडल दिखेगी, फिर यहाँ से जो है आपको एक रेड मतलब सेलर का मोमेंटम फॉर्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर अच्छे हैं, बायर भी उतने अच्छे नहीं है। ये आगे का डाउट है, इससे अभी मत पूछिए। कोई बात कोई नहीं। कंसेप्चुअल डाउट है आपको अभी? नहीं नहीं, वो कोई नहीं है, बस यही है, बाकी ट्रेड्स हैं सारे। ये जितनी भी ट्रेड्स अभी लॉस जा रही है ना, वो आगे जाके आपकी हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी ठीक। ये ट्रेड एक पता ही था पहले से कि ये जो है कि फुल कैंडल बनेगी, फुलर कैंडल, इसे ही रॉकेट कैंडल कहते हैं, कि यहाँ पर बहुत लेस चांसेस है कि मार्केट जो है नीचे से रिजेक्ट करे, अदरवाइज ये कैंडल ऐसी बड़ी बनती है पूरी। चलिए फिर हम बढ़ते हैं किसी और डाउट्स की ओर। यस, किसी और को कोई डाउट है बताइए जल्दी। कंसेप्चुअल डाउट जिनको है वो बता दीजिए, फिर मैं पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करके नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। यस अमित जी। हाँ, जहाँ पर लिक्विडिटी नहीं हो वहाँ पर मार्जिनल हम्म। सेफ्टी एंट्री कैसे लें वहाँ पर? आपकी ट्रेड्स में वो चीजें है, मतलब वो फोटोज है, अच्छा। मतलब वो फोटोज है नहीं जो आप नहीं है। कह रहे हो। अरे तो देखिए, आप अगर वो नहीं फोटोज है। लेके आओगे तो मैं अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर इस तरीके अच्छा, से आप ये डाउट फोटोज देख लेकर लीजिए। आओगे, ये वाली। हाँ हम्म बताइए। ऑर्डर फ्लो। अच्छा, ये जैसी बनाई है आपने वैसी ही कैंडल्स थी सारी? हम्म। हम्म। ऑर्डर फ्लो तो यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, अगर ये यहाँ पर एक रेड कैंडल बन सकती है। कब बन सकती है, अगर जो ये यहाँ पर है हेलो। आपको एक गैप अप देखने को मिले। अगर यहाँ पर गैप अप नहीं है तो फिर यहाँ पर लेस सिनेरियोज है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बने। फिर यहाँ पर कैसी रेड कैंडल बनेगी, अगर गैप अप नहीं है तो यहाँ पर ऐसी कैंडल बनेगी, ऐसी आएगी नीचे, फिर ऐसी कैंडल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो सेलर है वो एग्जॉस्टेड, बायर जो है वो एग्जॉस्टेड नहीं है। बट अगर ये जो कैंडल है गैप के साथ ओपन हुई है, देन इन दैट केस ये पूरी कैंडल कैंडल जो है बन सकती है। क्योंकि पीछे क्लियर है? सेलर्स भी ऑर्डर फ्लो। क्या सेलर? हेलो। यस यस, सेलर बोलिए, भी ऑर्डर आवाज आ फ्लो रही है, क्या डिक्रीज सेलर? नहीं किया है। हाँ। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं किया है, ठीक नहीं? इंक्रीज किया हम्म। है, इधर बायर भी इंक्रीज किया है। आपकी आवाज कट रही है, बायर्स का। माइक ठीक कर लीजिए अपना। हेलो। हाँ मैं ठीक है। समझ गया कि सेलर ने भी अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं किया है, बायर ने भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं किया है, तो क्या हेलो। यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि सेलर ने भी अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं किया है, बायर ने भी अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं किया, फिर भी यहाँ पर क्या ये कैंडल आ सकती है कि नहीं? हाँ आ सकती है, बट उस सिनेरियो में आपको हाँ। एक गैप अप चाहिए। अगर गैप अप नहीं होगा तो ये कैंडल पूरे की पूरी नहीं आ सकती, यहाँ पर रिजेक्शन आएगी। ठीक है। और क्या डाउट है आपका? ये वाला। बायर लिक्विडिटी को अ, यहाँ पर क्यों ट्रेड किया आपने, सिर्फ लिक्विडिटी को? पावर जनरेशन जो वीडियो देखे थे ना लिखना, उसी के अकॉर्डिंग कर दिए थे। अरे भाई छोड़ दो, मेरा वीडियो था क्या? मैंने किसी और का जो ये है। आज छोड़ दीजिए फिर, ये भी गलत है। ये यहाँ पर क्यों आपने ट्रेड की लिक्विडिटी से एंट्री? लिक्विड। आपकी ट्रेड कहाँ पे बनती है, आपकी ट्रेड इस बायर पे बनती, क्यों? क्योंकि ये जो बायर है वो भी अभी भी यहाँ पर कौन सी मार्केट चल रही है, पहले तो वो मार्केट को समझिए। अभी तक आपको एग्जॉशन के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो मैं अभी नहीं बोल रहा। बट यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जो है दो कैंडल के बाद आपको रिवर्सल दे रही है। और जब दूसरी कैंडल अगर ओपन होती है, ये वाली कैंडल, इसी कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ओपन होते ही पहले लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो फिर यहाँ पर आपकी कैंडल ट्रेड बनती फॉर बायर, और यहाँ पर तो ट्रेड बनती ही नहीं। ओके, ठीक है। हाँ, ये अच्छी ट्रेड करी, क्यों अच्छी है?
क्योंकि बायर का ऑर्डर फ्लो बढ़ रहा है, सेलर का ऑर्डर फ्लो कम हो रहा है, मार्केट ओपन होते ही लिक्विडिटी को ग्रैब किए, फिर आपने अच्छी एंट्री ली है। हम्म यहाँ पर जो है मार्केट अभी भी जोन को टच नहीं किया, बट फिर भी ये गलत ट्रेड है क्योंकि आपने गैप्स को ट्रेड किया है। गैप्स को अभी के लिए अवॉइड कीजिए, जब हम एक सेटअप मैं आपको दूंगा तब गैप्स को अच्छे से आप ट्रेड कर सकोगे। अभी के लिए ओके गैप्स ओके। को अवॉइड कर दीजिए। रेड कैंडल क्यों आया गैप डाउन करके? बायर का लिक्विडिटी ग्रैब किया है ग्रीन ने। ग्रीन ने कहा बायर का लिक्विडिटी ग्रैब किया है? देखिए पहली बात तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जब भी आपको रेड ग्रीन दिखे, उस सिनेरियो में आपको लिक्विडिटी वगैरह कब यूज करनी है? कि जब मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी को टच करे। अभी भी इस बायर की कैंडल ने टच नहीं किया है नीचे की लिक्विडिटी को, और यहाँ हम्म। पर गैप डाउन है। तो ऐसे मार्केट में अभी ट्रेड मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी वहीं पर ही ठीक। ट्रेड कीजिए जहां पर मैंने कहा है आपको। ओके ओके। ये नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पर है, बात बराबर है। बट मेन क्या था आपका, ऑर्डर फ्लो जो है अनस्टेबल हो गया है। मतलब अनस्टेबल मार्केट में मार्केट ने क्या किया है कि सेलर के लिक्विडिटी पॉइंट को ब्रेक किया। तो यहाँ से अगर मार्केट पहले नीचे आई है तो आपने जो है कॉल की ट्रेड की है। ये एक सही ट्रेड थी। ये भी एक गलत ट्रेड है। कभी भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो, मार्केट नीचे आए, तब आपको ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में कितना पावर डिक्रीज हुआ है आपको नहीं पता है, और मार्केट कहाँ पर है ऑलरेडी। मार्केट एक जोन के अंदर बैठी है। तो मार्केट जोन के अंदर क्या कर रही है, मार्केट जोन के अंदर एंटर हुई, फिर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दे रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेलर है अब मार्केट में आ सकते हैं। सेलर की अच्छा ठीक। मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए कि मार्केट कहना क्या चाह रही है आपसे, कहाँ पर क्या मूव कर रही है। अब वही सेम गलती, जब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है बायर्स ने, उसके बाद गैप डाउन है, तो इसका क्या मतलब है कि इस गैप डाउन में क्या एग्जॉस्ट हुआ है, इस लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब ये जो लिक्विडिटी थी वो एग्जॉस्ट हुई है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पर क्यों ओके। सेलर के लिए सोचूंगा? राइट राइट ठीक। हाँ, ये गलत ट्रेड थी, यहाँ पर आपको सेलर के लिए जाना था। क्यों? एग्जॉशन है यहाँ पे M3। अच्छा ठीक। हाँ, देखो यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो, ये जो कैंडल है, ये तीन कैंडल बायर की जो है पूरी एग्जॉस्टेड है। उसके बाद सेलर कैसे आया, डोमिनेटेड है। डोमिनेटेड आने का मतलब ये है कि सेलर जो है अपनी पावर शो कर रहे हैं कि हम जो है मार्केट में आ सकते हैं। और ये जब ये दो कैंडल बनी, ये फर्स्ट ग्रीन के बाद ही सेलर को आना था, बट वहां पर गैप डाउन करके जो ये बायर है वो आ रहे हैं। और ये बायर भी कैसे आ गए, पूरे अनसिमेट्रिक अनइवन ऑर्डर फ्लो के साथ। अनइवन ऑर्डर फ्लो का मतलब, अगर एक पार्टी एग्जॉस्टेड है, वही पार्टी अनइवन ऑर्डर फ्लो कर रही है, तो यहाँ से तो फिर सेलर का एक मोमेंटम आना चाहिए था नीचे की ओर। तो यहाँ अच्छा पर हम यहाँ कभी भी बायर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। एंट्री यहाँ से हम्म, ले सकते हैं, जैसे ग्रीन का पॉइंट से एंट्री ये ले एक सकते बड़ी हैं कैंडल यदि यहाँ। बनती है, ये बड़ी कैंडल बनती है, क्योंकि ये पार्टी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है फर्स्ट। तो ये जब पार्टी एग्जॉस्टेड होगी तब उसके अपोजिट वाली पार्टी बड़ी कैंडल्स बनाती है। यहाँ पर क्यों हम यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। कभी भी एक पार्टी एग्जॉस्टेड होती है, तब उसके सामने वाली पार्टी जो होती है, अपोजिट पार्टी, वो बड़ी कैंडल्स बनाती है। उसी को हम रॉकेट कैंडल कहते हैं, और ओके वहीं पर ओके। आप मिडलिंग कर सकते हो। ये एक अच्छी ट्रेड थी क्योंकि यहाँ पर आपने ऑर्डर फ्लो को समझा। आपका कोई कंसेप्चुअल डाउट है अभी? उनको मतलब स्टेबल मार्केट में ट्रेड करने में नहीं बन पाता, कैसे करते हैं? वही तो अच्छा मार्केट होता है। स्टेबल मार्केट का मतलब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, एक लिक्विडिटी पॉइंट है आपके पास, उस लिक्विडिटी पॉइंट से जब मार्केट ओपन होती है पहले ही लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, और यहीं से ड्राइंग आपकी पर ट्रेड लगती है, और फिर वो ये मार्केट जो है नीचे जाती है। एक बार ड्राइंग पर समझा दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नितिन जी की PDF आ गई। हेलो। हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल ही दिखा रहा हूँ, वेट। देखिए, अच्छा ये तो एग्जॉस्शन है। ये रहा। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पहले तो ऑलरेडी
ऑर्डर, एक सेकंड इसको थोड़ा और। हम्म यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऑलरेडी 2 कैंडल बनाई, फिर 2 कैंडल में मार्केट ने क्या किया, एक लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर आकर मार्केट ने जो है अपनी ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज करी, प्लस लिक्विडिटी भी ग्रैब करी, और ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, गैप डाउन। जब स्टेबल मार्केट में अपोजिट पार्टी का गैप डाउन हो तो हम दूसरी पार्टी के लिए सोचेंगे, मतलब कि बायर के लिए सोचेंगे, और बायर के लिए क्या कंफर्मेशन होगी कि ये जो कैंडल है ओपन होते ही पहले लिक्विडिटी को ग्रैब करे। अगर वो चीज करती है तो आपकी ट्रेड बनती है फॉर बायर, और ये होती है स्टेबल मार्केट की ट्रेडिंग, जहां पर आपको अच्छा, लिक्विडिटी से अच्छी कब तक एंट्रीज इसमें, मिलती है। कब तक ट्रेड करना है इसमें, कितना, कब तक? बस एक ही कैंडल भाई, हम किसी भी चार्ट में जाएंगे सिर्फ एक कैंडल को ट्रेड करेंगे, ना कि हर एक कैंडल को ट्रेड करते जाएंगे। जब भी आप हर एक कैंडल को ट्रेड करोगे तो वहां पर दिक्कतें होंगी। आपको किसी भी एक चार्ट में जाना है, जितनी भी मेहनत करनी है बस एक ट्रेड के लिए करनी है, फिर दूसरे चार्ट पे जाना है, फिर से सारी मेहनत करनी है, फिर एक ट्रेड लेनी है। टाइम कंज्यूमिंग होगा बट प्रॉफिटेबल होगा। मैंने दोनों चीजें ट्राई ओके। करी है, एक ही कैंडल, एक ही चार्ट के ऊपर बहुत सारी कैंडल्स को भी ट्रेड किया है, और हर एक चार्ट पे सिर्फ एक ट्रेड भी करी है। तो मेरी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी थी वो चार्ट स्किप करने में ज्यादा थी, क्योंकि मेरा माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है जब मैं दूसरे चार्ट पे जाता हूँ। आपका भी वही हाँ, सिनेरियो है? ये चीज हम नोटिस किए हैं, चार्ट जब बदलते हैं तो माइंड ज्यादा फोकस करता है। हाँ, क्योंकि वहां पर आपको सोचना पड़ता है। यहाँ पे आप आलसी होके बैठ जाओगे कि मार्केट यहाँ पर है, दूसरी जोन पे जाएगी तब मैं ये करूंगा। तब तक यहाँ पर मार्केट अगर एक भी बार रेड कैंडल बना दिया ना बीच में, तो आप गलत हो जाओगे। मतलब आपका दिमाग कहेगा मैं तो यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे रिवर्सल आएगा, बीच में ही आ गया, मेरा नॉलेज ही खराब है, नॉलेज ही काम नहीं करता, ये सारे थॉट्स आएंगे आपको। वो चीजें ही आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं देगी। ओके ओके। क्लियर है अभी? हाँ, अनस्टेबल मार्केट स्टेबल कब होता है सर? जब अनस्टेबल मार्केट की पावर खत्म हो जाती है तब। वो कब खत्म ओके, होगी, जब अनस्टेबल मार्केट एग्जॉस्ट होता है। ये एग्जॉशन में क्लियर होगा ना? हाँ, सेंटिमेंट सेंटिमेंट देख के कैसे ट्रेड लेना है। माइक खोल लो अपना, फारूक। फारूक माइक ओपन करो अपना। हेलो फारूक। हेलो। हेलो। यस, बताइए। सर ये नहीं समझ में आता कि मतलब सेंटिमेंट देख के कैसे किधर साइड जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है ज़्यादा। देखो, सेंटिमेंट आपको छोटे टाइम फ्रेम पे उतना हेल्प नहीं करेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या चीजें हेल्प करेंगी, स्टेबल मार्केट हेल्प करेगा, अनस्टेबल मार्केट हेल्प करेगा, दूसरा हम जब पावर पढ़ेंगे पावर हेल्प करेगा। बट सेंटिमेंट आपको बड़े टाइम फ्रेम पे हेल्प करेगा। जो चीजें आप छोटे टाइम फ्रेम में करते हो वही चीज अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे, तो जो चीज हमने पढ़ी है वही चीजें सेंटिमेंट को बनाती है। हम वो नहीं देखते कि कहाँ से ये जो ये लाइन ज्वाइंट हो रही है तो हम इस लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। हमें पता है कि मार्केट का रिवर्सल पॉइंट कौन सा है और कहाँ से मार्केट मोमेंटम फॉर्म करेगा। तो अब हम थोड़ा थोड़ा जैसे ही एडवांस हो रहे हैं, हम सेंटीमेंट को थोड़ा अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि हम सेंटीमेंट को बना रहे हैं। अब ऐसा सोच के वो नहीं करना है, अपने आप पे ईगो नहीं लाना है कि हम मार्केट के किंग है, हमें कुछ नहीं आता मार्केट में, वही सोच के चलना है। बट हमें थोड़ी बहुत चीजें पता है जहां से मार्केट घूम सकता है। तो हम ज्यादा सेंटीमेंट को ना देख के हम किसे देखेंगे अभी, जो स्टेबल मार्केट है, अनस्टेबल मार्केट है, लिक्विडिटी है, वो सारे कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, पहली बात तो ये गलत चीज है। अच्छा, जोन वाली लिक्विडिटी है इसलिए स्ट्रॉन्ग है, ओके। इस कैंडल ने इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया, सेकंड कैंडल बट नहीं आया। यहाँ पे दो तीन चीजें थी, क्या दो तीन चीजें थी? सबसे पहली चीज, आपका एक इनसाइड कैंडल था। दूसरी चीज, इनसाइड कैंडल ब्रेक हुई, उसके बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखा। अब आपने ट्रेड कौन से कैंडल पे की थी वो बताइए। ये सेकंड वाला कैंडल है उस पे, क्योंकि वो गैप अप होकर तुरंत लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। अच्छा, यहाँ पर लॉस हुआ था ना आपका?
हाँ हाँ हाँ, वहां पर होगा लॉस, क्योंकि वहां पर दो सिनेरियोज आपको पकड़ने थे। पहला सिनेरियो था आपका लिक्विडिटी। सिर्फ लिक्विडिटी को हम कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां से रिवर्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट वो लिक्विडिटी, अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद हो, अगर वही ऑर्डर फ्लो डिक्रीज एक इनसाइड कैंडल को ब्रेक करने के बाद हो रहा है, तो वो लिक्विडिटी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ये गैप हुआ है। ये गैप होने के बाद भी जो है बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए? क्योंकि इनको दूसरा काम पूरा करना था। कौन सा दूसरा काम? अपना इनसाइड कैंडल जो थी उससे ब्रेक करने के बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करवाना था। वहां पर डिक्रीज हो गया, फिर भी यहाँ पर तो रिवर्सल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी प्रेशर कलेक्ट कर रहा था। अब ये चीजें थोड़ी हिंड्रेंस में पड़ेंगे हम आगे, कि यहाँ पर ऐसा होता है, फिर इसके बाद ये वाली जो कैंडल है वो क्यों रेड बनती है। ये जो अभी बन रही है वो एक रेड कैंडल बनती है, और वो बनी भी होगी। लिक्विडिटी ग्रैब सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब को देखेंगे देखेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर वही सेम सिनेरियो, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, बट ये जो है एक हिंड्रेंस वाला कंसेप्ट था। लिक्विडिटी ग्रैब कब अच्छी तरीके से काम करता है? जब ये वाली कैंडल जो है इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, और ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो ओपन नहीं करती, और वो जब ये लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर नीचे आती है, तब ये एक अच्छी ट्रेड बनती है लिक्विडिटी वाली। बट यहाँ पर क्या हुआ है, अभी इस कैंडल ने तो इस लिक्विडिटी को टैप भी नहीं किया है, और वो टैप नहीं किया है तो मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी भी ब्रीदिंग स्पेस है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट कैसा है पहले वो चेक कीजिए। हर एक कैंडल में गैप्स है। हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से गैप के बाद क्या होगा। गैप्स को कब आपको यूज करना है? जब मार्केट अच्छा वर्क कर रहा हो। अच्छा वर्क का मतलब जब मार्केट में प्रीवियस कैंडल्स में गैप्स नहीं हो रही है, तब अगर आपकी कैंडल पे गैप होगा, आपके अपोजिट पार्टी वाला, तब वो अच्छे से काम करेगा। मतलब यहाँ पर आपकी ये सोच थी कि गैप अप हो गया, बायर एग्जॉस्ट हो गए, मैं इससे पुट की ट्रेड करूंगा, सही था। बट वो कब वर्क करता है? जब सारी कैंडल सेम ओपनिंग से आ रही होती, तब यहाँ पर अगर गैप अप होता तो मैं समझ सकता था कि अच्छा, ये गैप अप का मतलब है कि इसी बायर को एग्जॉस्ट किया है, अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। इसे कहते हैं कि पूरे मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, कि मार्केट पूरा क्या कर रहा है, पहले मैं उसको समझूंगा, ना कि मुझे क्या पढ़ाया गया है। अगर मुझे सिर्फ पढ़ाया गया है, मैं उतना समझूंगा, तो वो चीजें कब लॉस करेंगे। ये मैंने अभी से आपका डाउट क्लियर किया है, जो डाउट आपका प्रैक्टिस करने के टाइम आता है, आफ्टर द कोर्स। खत्म है और आपके वो डाउट का? दूसरा दूसरा पीडीएफ था, उसमें भी लॉसेस के थे। दूसरा पीडीएफ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे? हाँ बड़ा टाइम फ्रेम पर सेंटीमेंट समझ नहीं आता, सही से लाइव चार्ट पर समझा तो एक बार ही। मैंने कहा ना, बड़े टाइम देखो, अभी जो आप 1 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हो ना, जैसे कि ऑर्डर फ्लो हो गया, लिक्विडिटी वाली चीजें हो गई, वो सारी चीजें, वो उनको एक बार जाके बड़े टाइम फ्रेम पे वो करो। सेंटीमेंट असल में बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो है, सेंटीमेंट बनता है उसके बाद आपको दिखता है कि अच्छा ऐसा बन रहा है। बट हम जो अभी कर रहे हैं वो चीजें सेंटीमेंट को बनाती है। हम क्यों जोन्स को उतना काउंट कर रहे हैं, हम क्यों लिक्विडिटी को काउंट कर रहे हैं, वहां से मार्केट जो है टर्न करती है। तो ये टर्न आपको कब पता चलेगा? जब मार्केट ने, सॉरी एक सेकंड, हाँ, ये टर्न आपको कब दिखेगा सेंटीमेंट में? जब सेंटीमेंट बन चुका होगा। हम अभी क्या सीख रहे हैं? सेंटीमेंट को कैसे बनाना है। तो अभी सेंटीमेंट के ऊपर उतना मत जाइए, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखोगे, जो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। मतलब ऑर्डर फ्लो किसके साथ है, अभी मार्केट ने किसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी है, मार्केट कहां पर जा सकता है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, वो सब चीजें कहां देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे। और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे सिमिलर एनालिसिस करो, जो बड़े टाइम फ्रेम में अलाइन कर रही है। एक सेकंड, मैं ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ। अरे ये क्या हो गया? यस, क्या डाउट है यहाँ पे? यहाँ पे कंटिन्यूशन होना था ना, वो और ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ हाँ, तीन ये कैंडल
तो 3 कैंडल के बाद रिवर्सल आ सकता है, वो लिक्विडिटी भी लिया था उसने। हाँ, लिक्विडिटी लिया था, बट ये जी जब हम पढ़ेंगे M3 तब लिक्विडिटी कब फेल करेगी वो आपको समझ आएगा। ये अभी एक वैलिड लॉस समझ के इसे अपने पास सेव कर लो, ये आगे जाके क्लियर होगा आपका। हम्म ये सेम सिनेरियो है, मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा, यही वाला सिनेरियो है जो यहाँ पर बना है। देखो यही है वो रॉकेट वाली कैंडल, ये जो अभी बन रही है। ये सारे जो अभी डाउट्स है अभी से सेव करके रख लो, ये आगे सारे काम आएंगे। अभी हम इतने एडवांस टॉपिक तक नहीं पहुंचे। हाँ, ये अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी जगह से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करके इन बायर को जो है एग्जॉस्ट नहीं किया है। अगर ये बायर एग्जॉस्टेड नहीं है, इन दैट सिनेरियो आपकी लिक्विडिटीज वर्क करेंगी। जिस भी लिक्विडिटी ग्रैब को मार्केट ग्रैब करेगी वहां से आपका रिवर्सल आना पॉसिबिलिटी है। तब आप तब आप इसे ट्रेड नहीं करने बैठोगे, ये वाले कि यहाँ से जिसने भी मार्केट जिस भी एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया है वहां से मैं रिजेक्शन ट्रेड करूं। वहां पर वो दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो है बायर एग्जॉस्टेड नहीं है। अगर ये बायर एग्जॉस्टेड होते तो डेफिनेटली यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल आती, यहाँ से और यहाँ से। बट यहाँ पर वो सिनेरियो नहीं है। ये बायर में जितना भी प्रेशर बाकी है वो सारा यहाँ पर एग्जॉस्ट होने के लिए आएगा, और यहाँ पर अब लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। ये भी वही सेम सिनेरियो है। सर अभी के हिसाब से तो ट्रेड सारे सही है ना? हाँ, ट्रेड सही है। जब अभी तक आपने जो भी ट्रेड की है उसमें मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो लॉसेस हो रहे हैं वो आगे के टॉपिक की वजह से हो रहे हैं। अभी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी ट्रेड सही जा रहे हैं आपके। आप सोच रहे हो एकदम बढ़िया। बट देखो कभी भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो ना। अच्छा, यहाँ पर आपने रिवर्सल ही किया है, अच्छा चलो बढ़िया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है आपका। ओके, किन की पीडीएफ रह गई? यस अमिताभ जी, माइक ऑन कीजिए अपना। अमिताभ जी माइक ऑन कर लीजिए। हेलो, Hi Rahul. कैसे हो Hello अमिताभ Rahul. जी? यस, I'm कैसे fine. हो? Yeah. How are आई एम गुड टू। कैसी जा रही है आपकी ट्रेडिंग? हाँ कल अच्छे चले थे, आज थोड़े लॉस हुए। आज लॉस हुआ। कल मैक्सिमम नाइन्टी ओके, परसेंट विन हुए थे। देख लेते हैं आज कहाँ पे लॉस है आपका। सबसे पहली चीज यहाँ पे लॉस है। यहाँ पर आपने क्या देखा है? देखो, आपने इनको देख लिया कि यहाँ से जो है एक जोन आ रहा है, बट आपने और पीछे भी जाना है। क्योंकि आपको अभी अभी नहीं जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको अभी भी इस विक का मतलब नहीं पता है कि ये जो विक्स आ रही है यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अभी के लिए ये जो डाउट है वो हाँ। डाउट नहीं है, वो आगे के कंसेप्ट है, ऐसा समझ के इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोई वैलिड लॉस है या नहीं है। देखो ये एक वैलिड लॉस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप गैप के ऊपर भी, अगर सेलर की गैप हो रही है, गैप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर कभी भी आपको सेलर के लिए नहीं जाना है, भले ही ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। अब ये ऑर्डर फ्लो का जितना भी पावर है वो इस गैप में एग्जॉस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए हम जो है कभी भी गैप्स को ट्रेड नहीं करेंगे अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। मतलब अगर हम सेलर के लिए सोच रहे हैं तो हम गैप डाउन पे ट्रेड अवॉइड करेंगे, अगर हम बायर के लिए सोच रहे हैं तो हम गैप अप पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। व्हाई दिस ग्रीन कैंडल वेंट स्ट्रेट अप? क्यों अब गई है? सबसे पहली बात, ये जो बायर है वो अभी भी, इनमें अच्छी खासी पावर बाकी है, अभी भी ये जो है एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। तो अगर कोई बायर ऐसा है जो अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है,
तो वो जो है स्ट्रेट अप जा सकता है, बट वो यहां से रिजेक्ट करेगा मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द केसेस में। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टी जो है अच्छे पावर में है। अब जब दोनों पार्टी अच्छे पावर में है, कोई भी पार्टी जो है एग्जॉस्ट नहीं कर रही है, तो मार्केट जो है दोनों को जितवाएगा। दोनों को जितवाएगा मतलब ग्रीन कैंडल भी बनाएगा और सेलर से रिजेक्शन भी करवाएगा। तो यहाँ पर अक्सर मैं दो ट्रेड्स करता हूँ, एक तो ओपनिंग से कॉल की ट्रेड करता हूँ, दूसरी चीज यहाँ से रिजेक्शन के लिए पुट की ट्रेड करता हूँ। जो ये एक बहुत अच्छी सिनेरियो बनती है मार्केट में। यहाँ पर तो ये रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल को आना बराबर था, क्योंकि ये सेलर एग्जॉस्टेड थे पूरे। ये भी छोड़ दीजिए, आपको अभी नहीं समझ आएगा। हाँ, ये भी सही था, ये भी लॉस होना था बिकॉज ये सेलर अभी पूरे एग्जॉस्टेड है। यहाँ से बायर को ही आना था बड़ी कैंडल। ये भी एक वैलिड लॉस है। क्यों है? क्योंकि सेलर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। दूसरी चीज, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद आपको गैप डाउन भी दिख रहा है, बट आप उसे देख नहीं रहे हो। आप सिर्फ सेटअप को देख रहे हो। सिर्फ सेटअप को देखोगे तो दिक्कत होगी। सेटअप के साथ साथ दूसरी भी चीजों को इन्वॉल्व करो, तब जाके आपका सेटअप जो है और कॉन्फिडेंट बनेगा। यहाँ पर कभी भी हम गैप डाउन पे ट्रेड नहीं करते सेटअप को। और ऑर्डर फ्लो भी आपको डिक्रीज दिख रहा है। यहाँ पर क्या था कुछ? नहीं, कुछ नहीं था वो ये जो वहां पर। कोई इशू नहीं है। देखो, ये जो दो कैंडल आई है ना यहां से, ये पूरा जो रीजन था, ये कैसा रीजन था? सबसे पहली चीज, यहां पर आपको क्या दिख रहा था? एक इनसाइड कैंडल। ये वाली जो है एक इनसाइड कैंडल थी। जब मार्केट ने इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिया, तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में दूसरी पार्टी आएगी। अब दूसरी पार्टी अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रही है, तो वो क्या कर सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो है एक इससे छोटी कैंडल भी बनाती है या बड़ी कैंडल भी बनाती है। बट आपने ट्रेड अच्छी जगह से करी थी। क्यों? क्योंकि यहां से आपने इस एंट्री पॉइंट को ब्रेक, मतलब यहां से जहां पर ब्रेक किया वहां पर एंट्री ली थी, तो ये एक वैलिड लॉस था आपका। क्योंकि यहाँ पर जो है एक छोटी ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए थी मार्केट को। बट वो चीजें कब आपकी क्लियर होंगी? जब आप समझेंगे कि यहाँ पर बायर के पास उतना इनफ पावर नहीं था कि वो और कंटिन्यू कर सके। तो अभी के लिए बराबर है, अभी सब सही जा रहा है। ये गलत ट्रेड है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है और मार्केट ने जो है यहाँ पर गैप डाउन किया है। तो गैप डाउन करिए किसकी लिक्विडिटी को? मार्केट ने एग्जॉस्ट किया इसके लिक्विडिटी को। इसको अगर आपको ट्रेड करना था तो कहां से ट्रेड करते? इस मतलब लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे से। मार्केट वहां पर भी आती है हर बार, बट अगर इसके अंदर ट्रेड हो रही आपकी, तो मार्केट पॉसिबली है कि यहां तक क्लोज करेगा। जितना एक्यूरेट एंट्री पॉइंट लेंगे हम, उतनी ही ट्रेड जो है विन होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ेंगी। हाँ, ये एक अच्छी ट्रेड थी। क्यों अच्छी? नहीं, एक सेकंड। हाँ, ये एक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज भी नहीं था। दूसरी चीज, ये बायर भी जो है वो एग्जॉस्टेड थे। तो यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड बनती है आपकी। कब तक? जब तक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज ना होता तब तक। क्योंकि अभी देखो मार्केट क्या फॉलो कर रहा है? ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, रिवर्सल। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, रिवर्सल। तो अभी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं है। तो यहाँ पर आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक मार्केट पिछली वाली कैंडल से एक छोटी कैंडल नहीं बनाता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटी कैंडल आ चुकी है। तो अब यहाँ पर पॉसिबली है कि मार्केट रिवर्स करे। ये हम जो अभी मैंने पीछे समझाया, वही सेम सिनेरियो है। मार्केट ने पहले ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर दिया, फिर रिवर्सल आ गया। अब ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, फिर रिवर्सल आ रहा है। तो तब तक आप कंटिन्यू कर सकोगे जब तक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं करता। यहाँ पर भी भले ही मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है यहाँ पे, बट यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल भी आ सकती है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं हुआ है। आपको कोई कंसेप्चुअल डाउट है अमिताभ जी, कि कोई कंसेप्ट में डाउट है ऐसा कुछ? नहीं नहीं। नहीं, ट्रेड तो अच्छी कर रहे हो आप। बस अभी भी चीजों को अच्छे से समझिए। आप ऑलरेडी अच्छे से समझ रहे हो, बट और शार्पन हो सकती है चीजें, मैं इतना कहूंगा।
आप गैप्स को थोड़ा बहुत अवॉइड कर रहे हो। दूसरी चीज, ऑर्डर फ्लो को थोड़ा अच्छे से पकड़ो, जो कि आप पकड़ रहे हो। और दूसरी की स्टेबल मार्केट को अच्छे से पकड़ो आप। ओके। क्लियर है? यस। आई गेस सबका हो गया। हाँ सुरेंद्र जी, आप भी माइक खोल लीजिए, आपका भी बाकी है। बाकी आई होप सब लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिनकी भी प्रैक्टिस मैंने नहीं देखी है। मुझे नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में, बट करते रहिएगा। कभी भी डाउट है मुझे पूछिएगा। सुरेंद्र जी माइक ऑन करिए अपना। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है, बट जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनको मैं जरूर कहूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए। अभी नहीं करोगे तो पीछे जाके वो दिक्कत होगी आपको। हेलो। हेलो सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रहा है मेरे लिए। कैसे हो? बढ़िया सर। समझ आ रहा है आपको सब? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है सर। थोड़ा बहुत जो डाउट्स थे ना, तो ये सेशन में जितना हम्म। भी एग्जाम्पल थे ना, उससे भी क्लियर हो गए बहुत सारी चीजें जो डाउट्स थे मन में। यहाँ पे ये ओ, ट्रेड अच्छा था। हम्म। ये जो आप हम्म। ब्रीदिंग स्पेस बोलते हो ना, तो ये जो मैंने ये बनाया ना, ग्रीन वाला, हम्म। ये ब्रीदिंग स्पेस था। इसके कारण मैंने नीचे से कॉल कर लिया था। ये सही था क्या नहीं, कंसेप्ट? आप एंट्री पॉइंट्स बहुत अच्छे ले रहे हो। मैंने आपकी ट्रेड्स जस्ट हम्म देखी थी, आपने एंट्री पॉइंट्स बहुत प्यारे लिए, जितने भी लिए बहुत अच्छे। आपने प्रॉपर हम्म पेशेंस के साथ वेट किया है, मार्केट को आने दिया है, और उसके बाद ट्रेड्स किए। अगर रिजेक्शन ट्रेड जितनी भी की है उसमें, देखो यहाँ पर हम्म। भी। सर, लास्ट टाइम आपने बताया था ना कि फोमो में ट्रेड नहीं करना, तो मैं सोच लिया कि भाई जब तक हाँ। मेरे जगह पे एग्जिट को मत करिए। नहीं, आपने उस चीज को काफी अपने आप में ओवरकम किया है, फोमो को। और ये हम्म बहुत बड़ी चीज है, हम्म क्योंकि बहुत ट्रेडर्स इस चीज को नहीं कर पाते। देखो यहाँ पर भी ये वाली एंट्री बहुत अच्छी थी आपकी, क्योंकि आपने वेट किया, हम्म मार्केट को आने दिया। आपने ऑर्डर फ्लो का सही हम्म उपयोग किया यहाँ पे। हम्म। सही है सर, थैंक यू। हाँ, ये एक ट्रेड। इसमें एक ये डाउट एक वैलिड ऐसा लॉस। है सर। यस। सर, इसमें एक डाउट मेरे को ऐसा था कि हम कोई ऑर्डर फ्लो को, जैसे देखिए एकदम सबसे जो छोटा नीचे वाला बना हुआ है, एकदम ग्रीन कैंडल रेड के बाद, ठीक है, हम्म। फिर इसके बाद ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज किया, फिर ज्यादा इंक्रीज किया, फिर बीच हम्म। में फिर ये गैप को तोड़ दिया, फिर इसके बाद फिर ये कंटिन्यू किया। तो एक बात बताइए मुझे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर बीच से पकड़ू तो चलेगा क्या, मतलब, या फिर ये स्टेबल मार्केट को या अनस्टेबल इसको कहूंगा मैं? देखो ये चीजें कहाँ पर वर्क होती है, यही वर्क होती है अनस्टेबल मार्केट में। किस तरीके से? हम्म जहां पर मार्केट जो है अपना फ्लो तोड़ देता है, जैसे कि फ्लो कहाँ तक था, फ्लो यहाँ तक था, मार्केट ने अपना फ्लो यहाँ पर तोड़ दिया, तो यहाँ से मार्केट एक नया फ्लो स्टार्ट करेगा। नया फ्लो का मतलब छोटा बड़ा हम्म उससे बड़ा। तो अब मार्केट क्या हो चुका, 3 कैंडल में एग्जॉस्ट हो चुका। तो अब क्या हो सकता है, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी थी मार्केट में। यहाँ पे देखो, ओके। मार्केट छोटा बड़ा और बड़ा हो गया, तो मार्केट को रिवर्स करना चाहिए था। मार्केट रिवर्स नहीं किया, मार्केट ने एक नया ऑर्डर अपना स्टार्ट कर दिया, छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा। तो यहां से मार्केट जो है पॉसिबली रिवर्स कर सकता था। यहाँ पर भी वही सिनेरियो। ओके। अगर मार्केट अपना ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो ठीक है, बट अगर ऑर्डर को तोड़ देता है तो मार्केट दूसरी 3 कैंडल के बाद जो है रिवर्स कर सकता है। ये बहुत बड़ा डाउट था, यहाँ और पर ये मैं पूछने वाला था, ये चीज। ये काफी मतलब डीप वाली चीज थी जो आपने आज पूछ ली। बट अच्छी चीज है कि आपने इस चीज को नोटिस किया। यहाँ पर किसी भी जोन की लिक्विडिटी की जरूरत नहीं पड़ती मार्केट को रिवर्स करने में। बट ये श्योर शॉट भी नहीं होता, ये भी मैं कह दूं। अगर यहाँ पर कोई है जो इससे ट्रेड करने वाला है, तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड कीजिए। यहाँ पर किस पे ट्रेड होती है, ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे। यहाँ पर क्योंकि आपको ओके। पता है कि मार्केट ने जो है एक 3 कैंडल का मूव बना दिया है। अब दूसरी कैंडल 3 कैंडल का मूव जो है मार्केट बना रहा है, तो यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन बढ़ जाती है और आपकी ट्रेड विन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर आपका एंट्री मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा बड़ी कैंडल बनेगी। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज को नोटिस करना है कि लेफ्ट साइड पे कोई जोन तो नहीं है ना। ये वाली कैंडल किसी जोन में तो एंटर नहीं कर गई। अगर किसी जोन में एंटर कर गई है ये वाली कैंडल, तो मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं इस पे ट्रेड करूंगा। देखो, समझ। आइदर 3 कैंडल, आइदर 6 कैंडल, मार्केट कैन रिवर्स।
क्योंकि मार्केट इतने में एक मूव बना लेता है। अगर यहाँ पर मार्केट ने रिवर्स नहीं किया तो मार्केट इतने में दूसरा मूव बना लेगा, और मार्केट दूसरे मूव के बाद पॉसिबली एग्जॉस्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट सीधे सीधे कभी भी नहीं ऊपर जाता। हाँ, एक आध दो चार्ट में कभी कभी ये चीज देखने को मिलेगी, बट हर बार नहीं मिलेगी। हर बार मार्केट इन चीजों के बाद एग्जॉस्ट करता क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू। है। वेलकम। ये एक वैलिड लॉस है, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस का कंसेप्ट है, तो इसे अभी अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पे आपका एब्सेंस का सेटअप बन रहा था, अभी तो आपको ये डाउट होगा, बट यहाँ पर एक अच्छी एब्सेंस की ट्रेड थी, बिकॉज यहाँ पर सेलर एग्जॉस्टेड थे, प्लस बायर अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड थे। जब बायर नॉन एग्जॉस्टेड थे, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, और ये कैंडल है जब यहाँ पर अपने एंट्री पॉइंट को पहले टच किया, इसका मतलब है कि बायर ने ऊपर जाने के लिए अपना पावर जनरेट कर दिया, तब आपका एब्सेंस का सेटअप जो है अच्छा वर्क करेगा। यहाँ पर आपने ओके, हाँ ये अच्छी वही सेम चीज। यहाँ पर आपको कभी भी इसके साथ ट्रेड नहीं करना है। ये तो आपने, आपको अभी नहीं पता इसलिए आपने ट्रेड की, बट हमेशा इस कैंडल के बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलता है, मोर देन 90% ऑफ द केसेस में। ये जिस दिन हम इंटरेस्ट पढ़ेंगे तब हम इस चीज को और अच्छे से समझ लेंगे। नहीं, ये ग्रीन कैंडल जब बना ना तो मुझे लग गया, लगता मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए मैंने मार्जिन लेकर, सेफ्टी मार्जिन लेकर, वहीं पे कैंडल आया फिर से, तभी मैंने वो एग्जीक्यूट किया हम्म वो ट्रेड। मैंने आप सभी को एक कंसेप्ट पढ़ाया है, सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो डिक्रीज और इंक्रीज, या फिर अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज। तो वो सिनेरियो आपको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि वो कुछ इंडिकेट करता है मार्केट का, कि मार्केट में पहले छोटी बॉडी थी, अब मार्केट में इतनी बड़ी बॉडी कहाँ से आ गई। अगर किसी के पास बहुत सही कम करेक्ट। पैसा हो और उसके पास तुरंत रातों रात करोड़पति वो बन जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ फिशी होता है, कि वहां पर कुछ ना कुछ जोल है। तो जब भी आपको ये चीज दिखे, तब आपको नोट करना है कि यहाँ पर मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो करेक्ट। सकता है। देखिए करेक्ट। ये रहा। और कोई मेजर डाउट है आपका? नहीं नहीं, वो क्लियर हो गया ना सारा। ये भी एक वैलिड डाउट है, अभी भी इसे अवॉइड कीजिए। चलिए फिर आज का कंसेप्ट जो है स्टार्ट करते हैं हम। सर मेरा भी आज लॉस था, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है? तो आज आप क्या कीजिए गोकुल, आज का जो भी सेशन है उसे एक बार रिवाइज कीजिए। मैंने बाकी स्टूडेंट को जितनी भी एडवाइस दी है, उसमें आपकी भी सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। आप भी उन चीजों को पकड़िए, नोट कीजिए, और फिर उसको जो है बैक टेस्ट कीजिए, और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने सभी को समझ में आ जाए उसी तरीके से समझाया है कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, कब लिक्विडिटी, कब ऑर्डर फ्लो को मार्केट फॉलो करती है। तो आप भी सेशन को जो है रिवाइज कीजिए और पढ़ते जाइए, मतलब कि जो भी पॉइंट्स है उसे नोट करते जाइए। ऐसा मत समझिए कि आप पीछे हो चुके, आप अभी भी साथ में ही हो। जस्ट अ सेकंड, मैं ओपन कर लेता हूँ अपना, वेट। बाकी सारे गांव वालों जो प्रैक्टिस नहीं दिखा रहे, आपका सही जा रहा है ना सभी का? मुझे नहीं पता आप लोग क्या कह रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, बट आगे जाके फिर ये मत कहना कि मैंने आपके डाउट क्लियर नहीं करे, क्योंकि आप लोग ने मुझे डाउट ही नहीं दिखाए। जो प्रैक्टिस करके डाउट दिखा रहा है उनके डाउट क्लियर हो रहे, जो नहीं दिखा रहा है वो मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर है फिर। स्क्रीन विजिबल है? यस, लेट्स गो। आज थोड़ा पढ़ेंगे हम एग्जॉस्टेड और नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल क्या होती है। आई नो यहाँ पर काफी लोगों को ये चीजें पता होंगी, बट स्टिल एक कैंडल मैं बना रहा हूँ। एक ये कैंडल हो गई, एक हो गई ये वाली कैंडल, एक हो गई ये वाली कैंडल, एक हो गई ये वाली कैंडल, एक ये कैंडल, और कोई हम्म
इन 6 नंबर्स में से मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड कैंडल कौन सी है। एक सेकंड में इसे थोड़ा एडिट कर देता हूँ, होल्ड कीजिएगा, चैट में बताइएगा। इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड है, मोस्ट एग्जॉस्टेड। टू और 3 एग्जॉस्टेड, और 6 3, ओके, 2 and 6, ओके, और कोई 5। अब 1 बच गया, 1 भी कोई ले लो, एक 4। अब तो 1 ही बच गया, 1 भी बोल दो कोई, या मैं ही बोल दूं 1। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट आता है, यहाँ पर कंसेप्ट आता है वर्क का। वर्क का मतलब किस कैंडल ने सबसे ज्यादा काम किया है। इसको हम थोड़ा आज प्रेशर के साथ भी जोड़ेंगे। देखो सबको पता है कि ये जो है एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब क्या, जब आपके पास ऊपर भी सेम विक हो और नीचे भी सेम विक हो और एक एवरेज साइज की बॉडी हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल। दूसरी चीज, अगर इस कैंडल में क्या हुआ है, मार्केट यहां से ओपन हुई है, यहां तक गई है, उसके बाद जो है मार्केट ने इसे एंगल्फ किया है। अब यहां तक ये कौन आया है इसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहले है, यहां तक कौन आया है, सेलर आए। अब उन सेलर को मार्केट ने क्या किया, एक सेकंड, गलती है क्या कुछ, ओपनिंग हुई, अच्छा यहां से, हाँ, यहां तक जो है सबसे पहले कौन आए, सेलर आए। अब उन सेलर को मार्केट ने क्या किया, बायर ने जो है एंगल्फ कर दिया। तो एंगल्फ होने के बाद कुछ कैंडल ऐसी दिखती है। तो यहाँ पर बायर ने कितने काम किए, बायर ने जो है सबसे पहले इनको एंगल्फ करने का काम किया, उसके बाद जो है अपनी बॉडी बनाई। तो मार्केट ने बहुत ज्यादा काम किया है, इसका मतलब ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। बट ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कितना काम किया है, मार्केट ने जो है इतना ही काम किया है। मतलब कि यहां पर सेलर आए पहले, इसको भी अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं मैं। सेलर कैसे आए, सेलर पहले यहां से आए इतने, और उसके बाद क्या हुआ, बायर यहां तक आ गए। तो मतलब क्या, कि अगर बायर ने ज्यादा काम किया है तो बायर एग्जॉस्ट होंगे। बट यहां पर हम देखेंगे बायर ने कितना काम किया है, बायर ने तो पहले इन्हीं को एंगल्फ करने का काम किया। बट क्या विक बड़ी है या बॉडी बड़ी है, अगर आपकी बॉडी बड़ी है इन कंपेयर एज कंपेयर टू विक, तो उस सिनेरियो में आपके ये जो है एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल होगी। बायर के केस में नीचे की बॉडी, हाँ ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल मैं मान सकता हूं, भले ही ये जो है ऊपर से विक है, बट ये पूरी एग्जॉस्टेड नहीं है। पूरी एग्जॉस्टेड कैंडल कौन सी है, ये वाली। बाकी ये भी अभी पावर है इसमें, इसमें भी पावर है। ये कभी भी एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है, ये गलती मत करना कोई भी। क्यों, क्योंकि इसमें बायर ने क्या काम किया है, यहां पर क्या हुआ, ओपन होते ही कौन आया, बायर आया। तो ओपन होते ही हम पहले बायर बना देंगे, यहां से जो है ऐसे बायर आ गए। बट लास्ट में कौन आया, यहाँ पे सेलर आया, और कितने आए, बस इतने। तो बायर ने तो अभी कुछ काम ही नहीं किया ज्यादा, क्योंकि बायर का काम था बस मार्केट को ऊपर की ओर धकेल लेना, यहां तक बायर ने इतना काम किया है। बट ये जो ऊपर से सेलर आए हैं, उन्होंने थोड़ा ज्यादा काम किया है। क्यों, क्योंकि मार्केट में विक्स बनाने में ज्यादा पावर यूज होती है एज कंपेयर टू बॉडी। तो जो भी मार्केट में विक्स बनाता है उसकी पावर जो है ज्यादा यूज होती है। यहां पर किसने विक बनाने में अपनी पावर यूज करी है, बायर ने। यहां पर विक बनाने में पावर किसने यूज की है, सेलर ने। यहाँ पे विक बनाने में पावर किसने यूज की है, बायर ने। तो जो ज्यादा पावर यूज कर रहा है उसके पास कम पावर है किस में, पावर रिफ्लेक्ट करने में। तो जब भी आप देखोगे किसी कैंडल को जो ज्यादा काम कर रही है, उसको हम कम यूज करेंगे पीआरआर में, मतलब कि उसको एज एन एग्जॉस्टेड कैंडल ट्रीट करेंगे। बट दूसरी एक और चीज, ये ही कैंडल जो है वो एग्जॉस्टेड कैंडल है,
ये एक ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल है। ऑलमोस्ट स्टेबल का मतलब अगर ऊपर भी विक हो और नीचे भी विक हो तो हम उसे ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल कहते हैं। ये भी एक मोस्ट स्टेबल कैंडल है। ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। क्यों? क्योंकि अच्छा, ये चीज भी थोड़ी बता देता हूं मैं। ये चीज आप तुरंत देख के कैसे समझ पाओगे कि एग्जॉस्टेड है नॉन एग्जॉस्टेड है? अगर बायर के अंदर नीचे की विक जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू बॉडी, तो उसमें अभी भी पावर बाकी है, वो पीआरआर कर सकती है, इतना याद रखना है। दूसरी चीज, अगर सेलर में बॉडी के कंपेयर टू विक छोटी है तो उसका मतलब सेलर में अभी भी पावर है। हाँ, एक एग्जांपल और ड्रॉ करूंगा मैं। क्या ये कैंडल एग्जॉस्टेड है? ये गलत ड्रॉ कर दी मैंने, ये वाली। और बायर में ये वाली। बताइए यस और नो। फर्स्ट तो सबसे डेंजर कैंडल है। वो जाके आगे जाके वो भी एक एग्जॉस्टेड कैंडल बनेगी, टेंशन मत लीजिए। जो फर्स्ट हमने देखी थी ना, फर्स्ट वाली कैंडल आगे जाके एग्जॉस्टेड कैंडल में बना दूंगा उसको, तब आपको समझ आएगा कि वो कैंडल क्या है। ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, यस और नो? अमित जी कह रहे हैं यस। ओके। यस। ओके। अरे यस नो लिखने में कितना टाइम लगता भाई? यस और नो लिखना है बस। क्या ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है? ये दोनों यस और नो? नो। कैसे नो? मुझे एक्सप्लेन कीजिए। अमित जी माइक ऑन कीजिए। जो भी नो कह रहा है मुझे एक्सप्लेन करिए, कैसे नो? हेलो। हेलो। यस, कैसे चूंकि नो? ग्रीन कैंडल में बोल रहे हैं, जैसे सेलर्स ऊपर तो डोमिनेट किया, लेकिन पूरी तरह से इसको अभी रेट नहीं बना अभी पाया। डोमिनेट अभी डोमिनेट वर्ड यूज मत कीजिए, क्योंकि डोमिनेट वर्ड दूसरी तरीके से यूज होगा आगे जाके, तो आगे जाके आप अच्छा। कंफ्यूज हो जाओगे। अभी डोमिनेट शब्द का यूज नहीं करना है हमें। अच्छा, तो ऊपर से सेलर जब पुश किया तो सेलर्स में इतना पावर नहीं था कि वो अपना ग्रीन कैंडल बना सके, इसलिए इसमें सेलर एग्जॉस्ट हुआ, तो बायर पावर है अभी भी इसमें। नहीं, आधा रॉन्ग है अभी भी। अच्छा, यस हम तो यही नितिन जी डिफिनेशन बताइए। जानते हैं। कोई इशू नहीं है, आपने अच्छा है, ट्राई किया आपने। आप ही अभी मैं इसका जो भी है डाउट खोल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। वेरी गुड, आपने ट्राई किया। नितिन जी माइक ऑन करिए और मुझे रीजन बताइए। आपने नो लिखा है। जो मैंने आज समझाया अभी जस्ट कैंडल्स के बारे में, उसी के अंदर इसका लॉजिक है। दोनों की इक्वल पावर है, उस यूज हुई है सर। नहीं, गलत है। यहाँ पर एक पार्टी एग्जॉस्टेड है, दूसरी पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड है। नितिन माइक ऑन करो। कंफ्यूज हूं मैं भी थोड़ा। कोई इशू नहीं है, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। इसको समझने के लिए पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा समझो। आई नो ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी है, फिर भी देख लीजिए आप लोग खुद ही कि अभी भी इसमें डाउट है। विक को बनाने में ज्यादा पावर यूज होता है, इसको दिमाग में बिठा लो। यूज होता है। और दूसरी चीज, बॉडी को बनाने में कम पावर यूज होता है। अरे भाई, बॉडी को ये चीज, अगर इतनी चीज आपने याद रख ली तो आपको डाउट नहीं होगा आगे से।
कैसे समझाता हूँ। बॉडी किसने बनाई यहाँ पर बॉडी बनाई है बायर ने। अब ये कैंडल सबसे पहले क्या हुई है, ये कैंडल इसने क्या काम किया, ओपन हुई, ओपन होके ऊपर चली गई। अब दूसरा काम किसने किया यहाँ पर, सेलर ने किया। सेलर ने क्या काम किया, सेलर ने इसको धीरे 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 ला के यहाँ तक छोड़ दिया। अब कैंडल कैसी बनी, कैंडल यहाँ पर कुछ ऐसी बनी। इसमें विक किसने बनाई है, विक बनाई है सेलर ने। तो ज्यादा पावर किसका यूज हुआ है, सेलर का। अभी बायर के पास कितना पावर है, बायर के पास इतना पूरा पावर है, मतलब कि बायर ने अभी तो कुछ किया ही नहीं है, बायर ने तो बस एक ही काम किया है, सीधे से नीचे सीधा नीचे से ओपन हुए और ऐसे ऊपर चले गए, बात खत्म। ज्यादा काम किया है किसने, सेलर ने किया है। सेलर ने कैसे किया है, उसने विक बनाई है। विक बनाने में ज्यादा पावर यूज होता है क्योंकि वो इसको धकेलते हैं नीचे की ओर और तब जाके विक बनती है। तो नेक्स्ट कैंडल मोस्ट प्रोबेबली एक फुलर कैंडल बनती है इन दैट सिनेरियो। तो कभी भी ऐसी कैंडल दिखे आपको चार्ट के ऊपर तो इसे एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं समझना है। ऐसी कैंडल भले ये ऐसी क्यों ना हो, मैंने जानबूझ के ऐसी विक्स ड्रॉ की थी क्योंकि मैं जानता हूं कहां पर आप लोग फंसोगे और मैं नहीं चाहता कि उन जगहों पर आप फंसो जहां पर मैं फंसा था। हाँ, ये दोनों प्योरली नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है और यहाँ पर एक अच्छा खासा पावर है। यहाँ पर बायर का अच्छा पावर है, यहाँ पर सेलर का अच्छा पावर है। अगर इसके बाद मुझे दो कैंडल यहाँ पर रेड की दिखी तो थर्ड कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी क्योंकि यहाँ पर जो बायर आए थे उनका पावर अभी भी बाकी है। सेम सिनेरियो यहाँ पे, अगर यहाँ पर दो कैंडल यहाँ पर दो कैंडल जो है बायर की बन जाएगी, इसके बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखेगा, लिक्विडिटी होगी, मैं वहां से पुट की ट्रेड मारूंगा क्योंकि वहां पर एक बड़ी कैंडल बनेगी। आपको पावर समझना है कि ज्यादा पावर किसके पास है। क्लियर है इतना? प्लीज मेक टेक्स्ट बिग। कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए मैं क्या बोला। तब तो फिर वो दोनों नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल, यस दोनों नॉन एग्जॉस्टेड है, लेकिन कई बार ऐसी ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स करता है। हाँ, तो हमें बाद में ट्रेड नहीं करना है ना। हम हमने इसको क्यों समझा, इसको समझने का मतलब ही ये है कि इसको हम पीआरआर के टाइम पे यूज कर सके कि जब मार्केट इसका पावर जो है यूज करेगा। अभी तो हम सिर्फ कैंडल को समझ रहे हैं कि कौन सी कैंडल एग्जॉस्टेड है, कौन सी नॉन एग्जॉस्टेड है। एक और एग्जांपल, यहाँ पे ऐसी कैंडल, ये वाली। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबको क्या लगेगा, और एक ये वाली, बाप रे बाप कितना प्रेशर है बायर का, कितना प्रेशर है सेलर का। यहाँ पर तो मार्केट कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट, यहाँ से धड़ाम मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। क्यों आ सकता है, ज्यादा काम किसने किया है, ज्यादा काम बायर ने किया है अपनी बॉडी विक बनाने का। यहाँ पर किसने विक बनाई है, यहाँ पर सेलर ने विक बनाई है। सेलर विक बना रहे तो मतलब क्या कि सेलर का पावर ज्यादा यूज हो रहा है, तो मार्केट जो है उसके बाद रिवर्स कर सकता है। ये जो है एग्जॉस्टेड कैंडल्स होती है मार्केट की, जिसमें बॉडी बड़ी है, अब बॉडी छोटी है एज कंपेयर टू विक। बायर में नीचे की विक, सेलर में ऊपर की विक। अगर ये आपको बड़ी दिख रही है बॉडी से, इसका मतलब वो कैंडल एग्जॉस्टेड है। आई होप अब क्लियर है सबका। व्हाट इफ द विक ऑन द बोथ साइड टू, हाँ तो वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। ऑलमोस्ट स्टेबल का मतलब वो एक अच्छी कैंडल है। देखो अब वो भी कैसी है, ये वाली। अगर हम इसके बाद यहाँ पर जो है सेलर की कैंडल्स देखने को मिल रही है हमें, और बाद में मैं जो है अगर पीआरआर यूज कर रहा हूं, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऐसा करके एक छोटी रेड कैंडल बनाए और उसके बाद जो है मार्केट कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाए, क्योंकि ये कैंडल में कितना पावर था, ये कैंडल में इतना ही पावर बचा है जितना अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो वो जितना यूज नहीं हुआ है उतना ही रिजेक्शन यहाँ पर मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर आपको बहुत देख के ट्रेड करनी पड़ेगी बायर के साथ, क्योंकि बायर ने ऑलरेडी बहुत काम बायर ने बहुत काम कर लिया है। तो अब ये रिफ्लेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत करेंगे, मतलब कि यहाँ पर सेलर डोमिनेट कर सकता है। यहाँ पर अगर हल्का सा गैप अप भी हो गया तो इस प्रेशर को मार्केट जो है एग्जॉस्ट कर सकता है। बट ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल भी है,
ये भी ध्यान रखना है। अगर बायर यहाँ पर एग्जॉस्ट, सेलर यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गए तो ये बायर जो है यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है अभी? क्लियर, ओके। ये तो हो गई हमारी नॉन एग्जॉस्ट। अच्छा, इसको चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसके पहले हम पावर भी देख लेंगे थोड़ा। जो चीजें आपको एग्जॉस्टेड और नॉन एग्जॉस्टेड में पता है, वही चीज हम देखेंगे पावर में। पावर क्या होता है? सबसे ज्यादा पावर किस कैंडल में होता है? जब कैंडल में ऊपर और नीचे से विक सेम हो। अब कोई ये मत पकड़ लेना कि सेम मतलब पूरी सेम होनी चाहिए। ये भी एक अच्छी पावर वाली कैंडल है, ये भी एक अच्छी पावर वाली कैंडल है। ऐसी कैंडल अगर सेम और ऑलमोस्ट सेम, हाँ, बट उसमें अगर ऐसा दिख गया आपको कि ये ऐसी है और फिर ऐसी है, तो ये भी एक पावर वाली कैंडल है। बट यहाँ पर कैसा पावर है? यहाँ पर काफी यूज्ड हुआ हुआ पावर है। मतलब ये जो पावर था, इसमें किसने ज्यादा काम किया है? बायर ने काम किया है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है रिफ्लेक्ट करने की। बट ऐसी कैंडल्स जो है बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। तो पावर क्या हुआ? पावर ऐसी कैंडल्स होती है जो कि नॉन एग्जॉस्टेड हो और सिमिलर विक्स के साथ हो। अगर सिमिलर विक्स है ऊपर और नीचे, तो हम उसे कैसी कैंडल कहेंगे? एक्सट्रीम पावर कैंडल। अगर ज्यादा वैसे नहीं आपको जाना डीप में, तो बस पावर कैंडल है, ऐसा हम उसको सोचेंगे। और क्या इसके बाद डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल नहीं। जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, उन सब चीजों में आप इसको लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये तो हो गई बायर की बात। सेलर की कैंडल कैसी होगी भाई? सेम होगी, बट मैं कलर दिखा देता हूँ। सेलर में भी अगर ऊपर नीचे से अच्छी विक है, सेम है, तो ये एक अच्छी पावर की कैंडल है। ये कंटिन्यू करने का दम रखती है। बट हम कभी भी ब्लाइंडली कंटिन्यूएशन नहीं करते, क्योंकि इसके बाद भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब एक सिनेरियो में बनाता हूं, देखिए। फॉर एग्जांपल, एक इसके बाद यहां पर एक बायर की कैंडल थी जिसमें एक अच्छा पावर था। उसके बाद एक सेलर की कैंडल आ रही है। उसके बाद क्या दिखा? यहां पर मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, और फिर जाके ये जो सेलर की कैंडल है वो आई है। तो अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको? एक बायर की स्टेबल कैंडल दिख रही है। स्टेबल कैंडल किसे कहेंगे? जिसके ऊपर और नीचे सेम विक हो, उसे हम कहेंगे स्टेबल। और ऊपर सेम और नीचे दोनों में सेम ना हो, बट विक्स हो, तो उसे क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट स्टेबल। तो जब एक स्टेबल या ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल हो, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिखे कि मार्केट जो है ऐसा कुछ कर रहा है, तो वहां से मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसमें किसने ज्यादा काम किया है? इसमें बायर ने ज्यादा काम किया है, सॉरी, सेलर ने ज्यादा काम किया है। तो जिस भी पार्टी ने ज्यादा काम किया है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, और तब जो है दूसरी पार्टी रिफ्लेक्ट करती है। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है या डाउट है? दो कैंडल आएगा तो कंटिन्यू करेंगे ना सर? नहीं, कभी नहीं। वो चीजें गलत है कि वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। या स्टेबिलिटी इक्वल्स टू पावर, वो गलत है ना? हाँ, डेफिनेटली गलत है भाई। उस चीज पे बहुत लोगों ने पैसा गवाया है। वो सब बकवास है, वो उस पे अभी मत जाइए आप। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी क्या होती है। अच्छा, पहले ये बता दो, ये तो क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है? यस और नो? क्लियर है? क्लियर है। अब एक सिनेरियो में बनाता हूं, अब देखना। अब मार्केट किस तरीके से आपके साथ गेम खेलता है वो देखो। यहाँ पे मार्केट कैसी कैंडल बनाएगा? मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऐसा गया, फिर जाके ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पर सब लोग क्या सोचेंगे?
अरे कितना बायर का प्रेशर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, यहाँ से तो मार्केट ऊपर की ओर फटेगा। बट जब आपको पता है कि ऊपर की विक जो है नीचे मतलब बॉडी से अगर बड़ी है, मतलब कि ऐसी ही बड़ी है, तो ये एग्जॉस्टेड कैंडल है। बट अगर ये विक ऐसी है एज कंपेयर टू बॉडी छोटी है, तो वो कैंडल कंटिन्यू करने का दम रखती है। तब मार्केट यहाँ से जो है कंटिन्यू करेगा, ना कि रिवर्स। और ये एक ऐसी कैंडल बनती है, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है आपको। तो ये सिनेरियो आपको याद रखना है। कभी भी आप रिवर्सल के लिए जा रहे हो तो आपको क्या चेक करना है, क्या सेलर एग्जॉस्टेड है या नहीं है। अगर एग्जॉस्टेड नहीं है तो उन्हें एग्जॉस्ट होने दो, वो होगा एग्जॉस्ट फिर ट्रेड करो। या फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप कैंडल्स को यहीं पर परख लोगे और यहीं पर कंटिन्यूएशन मारोगे, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल बनती है। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, मार्केट ने बड़ी कैंडल बना दी, आपने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लिया, आपकी ट्रेड लॉस हो गई। यस, 4 नाउ। बहुत बार। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, तभी जाके ये चीजें मैंने सोची है। हाँ सर, होता है, सभी के साथ होता है भाई। सर अगर ये सब के बीच में कोई लेवल या लिक्विडिटी आ गया तो क्या करना है उस सिचुएशन में। लेवल या लिक्विडिटी आए तो कब यूज करना है। देखो अब थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स को इंटरलिंक करो। इंटरलिंक का मतलब आपको कब लिक्विडिटी ज्यादा विन करवाएगी। लिक्विडिटी कब ज्यादा विन करवाएगी, जब सेलर एग्जॉस्टेड होंगे। अगर सेलर एग्जॉस्टेड है, इन दैट सिनेरियो आप लिक्विडिटी को यूज करोगे। अगर सेलर एग्जॉस्टेड नहीं है तो फिर सेलर को एग्जॉस्ट होने दो, तब जाके लिक्विडिटी का यूज करो। अगर सेलर ही एग्जॉस्टेड नहीं है, आप लिक्विडिटी का यूज करोगे, कॉल की ट्रेड लोगे, ट्रेड लॉस होगी। तभी मैंने आपको ये चीजें पहले ही फिल्टर करके दी है कि अगर मार्केट ओपन हो, अपनी ही कैंडल के ऊपर जाए, तो इसका मतलब है उसने पावर जनरेट कर ली है नीचे आने के लिए। ये चीजें इसीलिए मैंने आपको पहले लिक्विडिटी पहले समझाने का मतलब ही मेरा ये था कि आप जब पावर की ओर आओ तब आपको समझ आए पावर अच्छे से। और ये लिक्विडिटी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डीप कंसेप्ट है, ये कहीं पर नहीं मिलेगा आप। इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ और आई नो आप लोगों को चैट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए, क्योंकि ये कंसेप्ट और ये जो जो भी आपकी मेंटरशिप है थोड़ी बहुत प्रीमियम है, तो इसे इसी के ऊपर रखना बेटर है। मैं इसको जूम पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां पर फिर इश्यू हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिनेरियो। अब अगर मार्केट में आपको कुछ ऐसा दिखे, एक ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल, सॉरी एक स्टेबल कैंडल और उसके साथ एक स्टेबल कैंडल, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली में एक अच्छा पावर होता है, इसे स्टेबिलिटी कहते हैं। बट जितने सिनेरियोज हमने पढ़े हैं उसमें यहाँ पर भी रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम कभी भी ब्लाइंडली स्टेबिलिटी को फॉलो नहीं करेंगे। हम स्टेबिलिटी को कैसे यूज करेंगे, हम स्टेबिलिटी को एज अ पीआरआर यूज करेंगे, मतलब कि ये स्टेबिलिटी कब जाके रिफ्लेक्ट कर सकती है। हमें इतना तो अभी तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये स्टेबिलिटी कब एग्जॉस्ट होती है, मतलब ये दो कैंडल है, दो कैंडल ही कब एग्जॉस्टेड हो जाएगी। वो कैंडल भी है, वो चीजें भी हम एग्जॉस्शन के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखिए कि कभी भी आपको ब्लाइंडली इसको कंटिन्यू नहीं करना है। अच्छा, एक सेकंड, ये है बायर की स्टेबिलिटी और ये है सेलर की स्टेबिलिटी। ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल विथ सिमिलर विक्स, मतलब एवरेज साइज बॉडी और एक अच्छी विक दोनों तरफ, ये होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो आई नो कि सभी को पता ही होगा। इसी के साथ एक सेटअप जुड़ा हुआ है हमारा, वो देख लेंगे आज। सेटअप क्या है,
एक जोन है लेफ्ट साइड पे, बट वो जोन दूर है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक स्टेबल या फिर एक ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल दिख रही है। अगर स्टेबल और ऑलमोस्ट स्टेबल है तभी वो चीजें काम, ये सेटअप जो है काम करेगा। अगर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और उसके बाद अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज दिख रहा है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिख रहा है, या फिर आपको अनइवन ऑर्डर फ्लो दिख रहा है, बस हाँ, ये चीज है कि ये किसी विक में एंटर ना करा हो, मतलब कि लिक्विडिटी ग्रैब ना हो। उसके बाद अगर गैप डाउन होगा तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। बट इस सिनेरियो में क्या होगा, जितनी भी ब्रीदिंग स्पेस है, मार्केट उसको कंप्लीट करने के लिए एक और ग्रीन कैंडल बनाएगी। और ये है आपका एक और सेटअप कि यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। कब? जब आपके पास दो ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर सिमिलर कैंडल है, तब। अब जितना ज्यादा इसके ऊपर आप लॉस करोगे, उतना ज्यादा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको कि ये ट्रेड्स कब लॉस होंगी। मुझे तो अभी पता है कि ये ट्रेड कहाँ पे लॉस होगी, बट अभी अगर मैं बता दूंगा तो डेफिनेटली हर बार की तरह आप उसे बैक टेस्ट नहीं करोगे। तो इस सेटअप को जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करिए कि ये ट्रेड्स कब लॉस होंगी। अब एक और सिनेरियो, ऐसी कोई कैंडल बनती है, ऐसी कोई कैंडल बनती है। आपको पता है कि अगर आपका जोन ऊपर है और उसमें अभी भी ब्रीदिंग स्पेस बाकी है, इस ब्रीदिंग स्पेस में ये कैंडल जो है जोन को टच नहीं करनी चाहिए। अगर ये कैंडल जोन को टच कर गई तो आपका सेटअप नहीं बनेगा। अगर इस कैंडल ने जोन को टच नहीं किया है, दो ऑलमोस्ट स्टेबल या फिर स्टेबल कैंडल है आपके पास, तो यू कैन गो फॉर थर्ड वन, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज मार्केट जो है अपना ब्रीदिंग स्पेस कंप्लीट करता है। और हो सके ये कैंडल नीचे भी आए, अगर नीचे आती है तो फिर आपकी कंफर्मेशन और बढ़ जाती है कि मार्केट यहाँ से पावर जनरेट करके इसको फिलअप करेगा। तो ये है आपका थर्ड सेटअप। ये किस में काम करेगा? ये ज्यादा काम करेगा अनस्टेबल मार्केट में। आपको लेफ्ट साइड पे चेक कर लेना है जोन कहाँ पर है। जोन चेक कर लिया, दो स्टेबल कैंडल या ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल बनने दो, थर्ड पे ट्रेड मारो। ये मोस्ट प्रोबेबली बड़ी कैंडल्स बनती है मार्केट में। अनस्टेबल मार्केट में काम ज्यादा अच्छे से करेगा। अगर पीछे से मार्केट स्टेबली आ रही है और जोन बहुत नजदीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है? अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि ये दो स्टेबल कैंडल है, यहाँ पर भी मार्केट जो है स्टेबली आया है, मतलब दो रेड कैंडल है, फिर ये दो ग्रीन कैंडल है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है? एज मार्केट स्टेबल है, बट मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट पहले ऊपर जाके फिर भी रिवर्स कर सकता है। तो आपको चेक करना है कि स्टेबल मार्केट ना हो। इसलिए कह रहा हूँ कि अनस्टेबल मार्केट में ये चीजें ज्यादा वर्क करेंगी। सेटअप थोड़ा क्लियर है? अगर फर्स्ट कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब तो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, इस सेटअप पे जितना ज्यादा लॉस करोगे, प्रॉफिट करोगे, तब जाके मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। मतलब कि प्रैक्टिस करो आज के दिन पूरा कि ये सेटअप कहाँ कहाँ पे बन रहा है और कहाँ कहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है। एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं हम। आपको क्या पकड़ना है? ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल या फिर स्टेबल कैंडल। यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपका सेटअप था, देखो। ये एक स्टेबल कैंडल है, ये भी एक स्टेबल कैंडल है, और जोन अभी भी टच नहीं। अच्छा, ये जोन ने इसे टच कर लिया है। अगर इसने टच नहीं किया होता तो यहाँ पर आप ट्रेड करते। हाँ, इसमें भी गैप्स को अवॉइड करना है आपको। अगर गैप्स को अभी भी अवॉइड नहीं करोगे तो गैप्स किसी भी सेटअप में लॉस करवाएगा। अगर आप सेलर के लिए सोच रहे हो तो आपको गैप डाउन चाहिए। अब यहाँ पर मुझे जोन नहीं पता है। अगर जोन पता होता तो हम क्या चेक कर सकते थे कि ये दो स्टेबल कैंडल है, एक स्टेबल है, एक ऑलमोस्ट स्टेबल है, तो मार्केट एक और कैंडल के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो वहां पर मैं ट्रेड करूंगा कब? जब जोन दूर होगा। और ये हमेशा मार्केट एक कैंडल क्यों बनाता है? मार्केट जो है जोन तक जाने के लिए एग्जॉस्ट करता है अपने आप को, और ये सेटअप उसी के लिए बनाया गया है कि ये एग्जॉस्शन को आप पकड़ सको। हम थोड़ा अच्छा जोन वाला एग्जांपल चेक करते हैं।
ये भी टच हो गया है। देखो यहाँ पे ये जोन कहाँ पर है आपका, ये जोन है। सेकंड कैंडल ने जोन को अभी भी टच नहीं किया है। यहाँ पे अभी भी ब्रीदिंग स्पेस है और ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो इतनी अभी भी स्पेस बाकी है कैंडल में। अगर आपको ये सेटअप पता है तो आप ओपनिंग से जा सकते हो। इसमें आपको कोई भी मार्जिनल सेफ्टी नहीं मिलेगी या कोई भी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। इसमें आपको जस्ट हल्का लिक्विड जैसे ही ओपनिंग के ऊपर जाए आपको ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पर किसी भी चीज का आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रीदिंग स्पेस बहुत है मार्केट में। ये कैंडल एग्जॉस्ट करने जा सकता है। दो कैंडल है मेरे पास स्टेबल या ऑलमोस्ट स्टेबल। मार्केट का जोन अभी भी दूर है, मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर सकता हूँ। ये भी वही चार्ट है। ये रहा। आपका जोन जो है दूर है, आपके पास दो स्टेबल कैंडल्स है, तो आप थर्ड के लिए ट्रेड कर सकते हो जब तक मार्केट इसे टच नहीं करता। बस आपको क्या करना है, आपको हल्की सी मार्जिनल सेफ्टी लेनी है ओपनिंग के ऊपर आए तब। अभी अभी कल के लिए तो आप डायरेक्ट ओपनिंग से ट्रेड लो। अगर आपको मार्जिनल सेफ्टी मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो ओपनिंग से ट्रेड लो। लेट्स सी आप लोग कितना बैक टेस्ट कर सकते हो इसे। इसकी भी अच्छी खासी एक्यूरेसी है, बट ये कब लॉस होगा ये आप पहले कुछ ट्रेड्स करो उसके बाद मैं बताऊंगा। कोई डाउट है इस पे? इस सेटअप के ऊपर डाउट है कोई? कंसेप्चुअल डाउट? जितनी ज्यादा ट्रेड्स करोगे कल के दिन उतनी ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन होगी मेरे से, नो डाउट। ये बेस्ट सेटअप है फॉर कंटिन्यूएशन। बस दो स्टेबल कैंडल पकड़ो, स्टेबल या ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल, जोन दूर है, ब्रीदिंग स्पेस है, मार दो कंटिन्यूएशन। नो अभी तो क्लियर है, बस अभी क्लियर है, कल भी क्लियर होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो दबा के। कल आएंगे डाउट। मैं तो चाहता हूँ जितने ज्यादा डाउट लाओगे उतना ज्यादा मैं सेटअप को और अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। बस जितना मैंने कहा है उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से ट्रेड्स मिलेंगी। अगर आपने जोन को गलती से मार्क किया, जोन कितनी दूर हो तो ट्रेड करना है। देखो वही चीज है। अगर आपका कहाँ गया अभी एग्जांपल था एक, ये रहा। आपको चेक करना है कि मार्केट कैसा चल रहा है पहले। अगर मार्केट स्टेबल ही चल रहा है तो आपको, ये रहा देखो, ये मार्केट कैसा था, दो कैंडल के बाद आपको रिवर्सल दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या सोचना था कि हाँ ये कैंडल रिवर्स भी कर सकती है, बट ये क्या, ये क्यों रिवर्स नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट के पास स्टेबल पावर है। अगर स्टेबल पावर है तो मार्केट एग्जॉस्ट कहाँ पे करेगा? मार्केट जोन के ऊपर एग्जॉस्ट करेगा। तो आपको ब्रीदिंग स्पेस चेक करनी है। अगर आपको ब्रीदिंग स्पेस अच्छी है, मार्केट को सांस लेने की जगह है, तो मार्केट कैंडल बनाएगी। अगर मार्केट को सांस लेने की जगह ही नहीं है तो मार्केट कैसे कैंडल बनाएगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिचुएशन बना देता हूं मैं। इस तरीके से ये एक जोन था, ये फर्स्ट कैंडल बनी आपकी, ये बनी सेकंड कैंडल। अब मार्केट के पास ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है तो मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट करेगा, हाँ यहां पर भी एक सिनेरियो है। मार्केट ओपन होते ही अगर ऊपर जा रहा है तो आप इसी विक से ट्रेड ले सकते हो। मार्केट जो है रिजेक्ट करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अभी भी छुआ नहीं है जोन को। तो मार्केट ने जोन को नहीं छुआ तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट अपना काम कंप्लीट करेगा, क्या? जोन को टच करना। उसके बाद जो है आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। बस ये सिचुएशन कंडीशन यही है कि ये कैंडल जो है जोन को टच नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर इसमें बहुत कम गैप है तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही ऊपर जानी चाहिए। गैप वैप ना हो ये पहले चेक करना है। और वो सब चेक करने के बाद आपको क्या चेक करना है कि मार्केट में ये कैंडल ओपन होते ही ऊपर जाए। अगर ये ऊपर जाएगी तो आपकी ट्रेड बनेगी कंटिन्यू के लिए।
ये भी बहुत बार बनेगा अगर आप अच्छे से देखने जाओ तो। ऐसे स्टेबल मार्केट में कभी मत पकड़िए। देखिए, ये कब ज्यादा अच्छे से काम करेगा, जब आपको दूर दूर जोन्स दिखेंगे, तब आप बीच में कंटिन्यू कर लोगे। बट ऐसे में कंटिन्यू करने जाओगे तो जोन ही बहुत छोटे छोटे आएंगे, तो आप इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ऐसी जगह पकड़ो जहां पे मार्केट ऑलरेडी ऊपर गया हुआ है, नीचे की ओर आ रहा है और जोन काफी दूर है। फिर मार्केट अगर यहाँ से ये कर रहा है तो यहाँ पर आपको चेक करना है, 2 स्टेबल कैंडल है, आपको कंटिन्यू कर देना है। डन, क्लियर है? क्लियर, चलिए बढ़िया। आई होप आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। आज के क्लास के रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, वरना आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। क्लियर सर, एक डाउट है। आप बोले कि अगर सेलर के लिए सोच रहे हो तो गैप डाउन चाहिए। नहीं, सेलर के लिए सोच रहे हो तो गैप डाउन अवॉइड करना है। अगर सॉरी मैंने गलती से समझाते समझाते कुछ अलग बोल दिया हो तो, बट वो सिचुएशन तो जो हमने गैप्स में पढ़ी है कि अगर सेलर के साथ सोच रहे हैं तो उस गैप डाउन में अवॉइड करना है सेलर का। गैप अप सोच रहे हैं तो गैप अप में बायर के साथ अवॉइड करना है। वो तो अगर मैं समझाते समझाते कुछ अलग बोल गया तो उस चीज को मत पकड़िए, बट वो जो मैंने पहले समझाया वही सही है। सर एक बार मार्जिनल सेफ्टी कैसे लेते हैं, रिपीट। मार्जिनल सेफ्टी आपको ऑर्डर फ्लो के साथ मिलेगी। ऑर्डर फ्लो के साथ आप मार्जिनल सेफ्टी ले सकते हो। कब? जब मार्केट जो है, हम्म, अगर एक कैंडल, मतलब ये जो सेलर की कैंडल है उसने जिस भी पॉइंट को ब्रेक किया है सेलर बायर के, तो वहां से आप जो है मार्जिनल सेफ्टी ले सकते हो। बट सिनेरियो में मार्केट पूरा ऊपर जाना चाहिए स्टार्टिंग में। जैसे कि ये बायर की कैंडल है, इसने कौन से एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया है, तो वहां से जो है आप ले सकते हो मार्जिनल सेफ्टी। ये हर एक कैंडल में नहीं मिलेगी। जहां से आपको सारी चीजें समझ आ रही है, लिक्विडिटी वगैरह, वहीं से मिलेगी आपको। जैसे कि इसमें क्या था, ये लिक्विडिटी गैप था, गैप डाउन था, आपको समझ आया कि सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सेलर एग्जॉस्ट हुए, सेलर नीचे आ रहे हैं। क्यों नीचे आ रहे हैं? सेलर तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो यहां से आपकी ट्रेड बनती फॉर बायर। आपको उस तरह की थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर कि आप सिनेरियो को तुरंत समझ सको। जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, बस उसी तरीके से आपको सोचना है। और वो कब होगा? जब आप सेशन को अच्छे से समझोगे। ऐसा हो तो रिपीट कीजिए 2-3 बार सेशंस को। क्लियर है अभी? कोई डाउट है तो बताइए, वरना आज का सेशन एंड करेंगे हम। ओके। ओके एवरीवन, आई होप किसी का डाउट नहीं रहा है अब। जितने भी डाउट हो कल लेके आइए, कल हम अच्छे से इसको और डीप में पढ़ेंगे और नए टॉपिक्स भी कल मैं लेके आऊंगा। लेट्स एंड अवर टुडे सेशन ओवर हियर। मिलते हैं आप सबसे कल। गुड नाइट।